बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कर रहे हैं बच्चों सेक्शन आपका है 3 सर्जरी 1 to 17 गोल्डन फाइल 14 to 15 और पेज नंबर 119 एमसीक्यू नंबर 1। ठीक है, अब हम लोगों का सिर्फ सेक्शन 3 और 4 है कि इसमें 120 एमसीक्यूज हैं, तो आज मैक्सिमम कवर करना है। फाइन स्किल डिस्क्रीट मूवमेंट ऑफ हैंड्स बाय विच ऑफ दिस इज। हाँ जी, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और इसकी माइलिनेशन कब स्टार्ट होती है? 36 वीक्स टू 2 ईयर ऑफ द लाइफ। ठीक 36 है to 2 years. जी, ठीक है। इसके बाद आपके पास है वेन रन इन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोस्टीरियर में राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है, दैट इज आपके पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और एमपी से मार्जिनल। ठीक है, और बाकी आ गया पेशेंट है प्रेजेंटेड विद हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट मिड थोरेसिक लेवल। अब मिड थोरेसिक लेवल की बात हो रही है, व्हाट चेंजेस अप रिगार्डिंग अपर मोटर न्यूरॉन विल बी सीन। तो अपर मोटर का क्या फीचर है बच्चों, ये बताओ। स्पैस्टिक पैरालिसिस तो होती है, ठीक है। अब स्पैस्टिक 2 में 3 में 1 2 और 3 दरमियान वाला निकल गया। आगे चलो, पॉजिटिव विमेन की ऑन कॉन्ट्रालेटरल या पेंडुलर नी jerk एट इप्सिलेटरल या फिर हाइपर रिफ्लेक्सिया। जी बच्चों, उन्होंने ये उसी साइड increase जो निकाला था अंदर से वो दैट इज इंक्रीज मसल टोन एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया इप्सिलेटरली। ठीक है, तो ओहो दिस वन सब कुछ ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो स्पास्टिक पैरालिसिस भी वैसे इसका फीचर है, मगर प्रेफरेंस पे आपने मसल टोन और उसको। ठीक है, स्पास्टिक भी है, वैसे ही क्यों नहीं किया हमने। कॉन्ट्रालेटरल चलो होता नहीं है। स्पास्टिक पैरालिसिस पेंडुलर नी jerk एप्सिलैटरली। पेंडुलर नी jerk आपका सेरिबेलम और अपर मोटर में से किसको प्रेफर करते हो? cerebellum को cerebellum को अच्छा, ऑन बोथ साइड्स एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया एप्सिलैटरली, तो आंसर ज्यादा इसके साथ जा रहा था। चलो, वैसे अजीब है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद मैम ये हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सीक्वेंस मुझे आता है, ये किस में करते हैं? पेंडुलर नी jerk पता नहीं। हाँ मैम ठीक है पेंडुलम। पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट चेंज विल बी सीन। तो हेमिसेक्शन के साथ कल हमने इसको बड़े डिटेल में किया। कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो लेयन, जबकि इप्सिलैटरल अपर लोअर दोनों पे आपके पास होगा डॉर्सल कॉलम। और एट लेवल कौन सी होगी, अपर या लोअर? लोअर लोअर और बिलो लेवल ट्राइसेप। अपर हाँ ठीक है, ट्राइसेप वो कॉन्ट्रालेटरल डॉक्टर साहब बात हो गई है। ट्राइसेप रिफ्लेक्स लॉस इन इज इन विच। ठीक है, तो लोअर सर्वाइकल अपर में बाइसेप जाएगा, लोअर में आपके पास आएंगी वो क्लम्कीज पाल्सी, और अपर में आपके पास आएगी वो यार अर्श पाल्सी जिसे बिटर टिप कहते हो। ठीक है, फॉल्स निमोनिक से फ्लेक्शन एट लॉस ऑफ फ्लेक्शन। नहीं नहीं वो तो ठीक है, एल्बो। और एक्सटेंशन एट रिस्ट, और एबडक्शन एल से लैटरल रोटेशन, एल एस ऐसे सुपिनेशन। अच्छा, थाइज आर डायूरेटिक कॉज हाइपोटेंशन बाय, तो डिक्रीज ये कार्डियक और आउटपुट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, थाइज लूप के साथ भी आता है। 5 ईयर है आपके पास, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, क्लैप्शियल है। तो क्या होगा, सीजीडी। ठीक है, इसके साथ फिर इंफीरियर ग्लूटेल इंफीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट थिकन टू फॉर्म। तो इंफीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट थिक करता है तो क्या बनाएगा? एशिया ऑफ थाई। फेशिया ऑफ थाई। ठीक है, शाबाश। इस जी जी, इंफीरियर इंग्वाइनल लिगामेंट तो वो थिक करके वो लेक्यूनल लिगामेंट वो नहीं बनाती मीडियली जाके कि नहीं? ठीक है नहीं डॉक्टर साहब, नीचे उसका थाई सिर्फ में ये ये आता है बनता है। कि इंग्वाइनल लिगामेंट है ये, वो मीडियली जाएगा तो आपके पास क्या बनाएगा, वो इस तरह क्वेश्चन है, उसमें थिकनिंग की नहीं बात। ठीक है, मीडियली क्या बनाता है? तो लेक्यूनल लिगामेंट वही से बना रहा था। लेक्यूनर लेक्यूनर लिगामेंट बनाता है या मीडियली कुछ और बनाता है? लेक्यूनर लिगामेंट, लेट हाँ लेक्यूनर ही है। फुल अपवर्ड होता और है पोस्टीरियरली वो पेक्टिनियल। पेक्टिनिएट। पैक्टिनाइन।
हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, मेजर पार्ट ऑफ एंटीरियर और ये लेकिन ये इंग्वानल लिगामेंट है कि से डिराइव्ड आपके एक्सटर्नल Right ऑब्लिक से। ventricle. मेजर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, Right सरफेस पूछ रहा ventricle. है, बॉर्डर नहीं पूछ रहा। दैट इज राइट वेंट्रिकल, दैट इज स्टर्नोकॉस्टल सरफेस। तो राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट, राइट एट्रियम से राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट ऑन एक्सेस स्क्वायर मैंने कहा राइट एट्रियम, बेस ऑफ हार्ट बाय लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट बाय लेफ्ट वो वेंट्रिकल जो कि एपेक्स है। लाडा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, राइट कनोरी और राइट मार्जिनल। अगर मार्जिनल पूछे फिर आपने सिर्फ मार्जिनल ही उठाना है, फिर लाडा लूडा को छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास इंटीरियर सरफेस बाय राइट वेंट्रिकल, जिसे स्टर्नोकॉस्टल इंफीरियर, जिसे डायफ्रैग्मेटिक कहते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स A. आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के पोस्टीरियर। हाँ जी, 8% ब्लड कहाँ पे होगा आपके पास? लॉस्ट विदाउट चेंज इन आर्टीरियल प्रेशर, मोस्ट ऑफ ब्लड लॉस्ट फ्रॉम वेन्स, ठीक है, ये वाली। और कैपिलरीज में क्रॉस सेक्शनल एरिया और आर्टीरियोल्स में आपके पास होते हैं रेजिस्टेंस। कल हमने कहा था कि कैपिलरीज और आर्टरीज अगर मिल जाएं, एनास्टेमोस करें, तो उसमें क्या होते हैं? थोरोफेयर चैनल स्मूथ मसल्स, ठीक है। जिसमें स्मूथ मसल। हाँ जी, बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पांस टू ट्रॉमा। तो बॉडी का मेटाबॉलिक रिस्पांस स्केलेटल किस तरह होगा? इंक्रीज प्रोटियोलिसिस, प्रोटीन Increase ब्रेकडाउन। utilization. सेप्टोमार्जिनल बैंड 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 कहाँ पे होता है? राइट That वेंट्रिकल ventricle. में, ठीक है, जहां से एंजियोसार्कोमा आता है। हाँ जी, लेफ्ट वेंट्रिकल में रेप्डोमायोसार्कोमा और साथ में सिस्टेमिक म्यूरल इंफार्क्ट आता है, ठीक है। और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट तब होगा जब ऑस्टियम स्कैंडम का फेलियर होगा, जबकि सेप्टम स्कैंडम के साथ फोरामेन ओवेल आएगा। वेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियल सेप्टम के लिए एंडोकार्डियल क्वेश्चन जो कि न्यूरल क्रिस्टल से है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से मैक्सोमा, राइट एट्रियम से आपके पास वो क्रोनरी साइनस राइज करता है पोस्टीरियर बॉर्डर से, और साथ में लेफ्ट एंटीरियर कार्डियक वेन ड्रेन करती है, और सल्कस टर्मिनालिस होता है अपर 1/3 में, ठीक है। और एट द जंक्शन ऑफ एवी पड़ा होता है आपके पास एवी नोड और पेक्टिनेट मसल्स। डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा स्प्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फ्रेनिक और इंटरकॉस्टल, जबकि प्योर फ्रेनिक इज बाय मीडियस्टर्नल, ये भी एमसीक्यू आता है, ठीक है। और वो जो मैं अगले दिन आप लोगों को कह रही थी, जो मेम्ब्रेन डैमेज होती है, ये जो सर्वाइकल, ये सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है, कि वो Right बल्ज करती है ड्यूरिंग कफिंग, ठीक है, तो सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करता है वो। चलो, इसके बाद है कंटेंट ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो एमडीबीएस से आप लोग याद, अच्छा कंटेंट पूछ रहे हैं, सॉरी, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच का कंटेंट क्या है? बल्बो यूरेथ्रल पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल, पेरिनियल बॉडी, ठीक है। तो जल्दी से कोई बच्चा जल्दी से रिवाइज करते, कौन कौन सी और होती हैं? बल्बोस स्पॉन्जियोसस मसल, ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। जैसे और क्या कहते हो? बार्टोलिन ग्लैंड और बल्बो स्पॉन्जियोसिस, स्पॉन्जियोसस। ठीक है, और ये। मेल में जो है ना रूट रूट ऑफ वो है, क्या है, पीनस है। और फीमेल में है ना रूट ऑफ क्लाइटोरस। हाँ, लेकिन वो ना असल हमने सिर्फ वो किए हैं, चलो ये भी डाल लो, लेकिन वो किए जो मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंट एमसीक्यूज हैं। और बल्बो यूरेथ्रल पे रीम में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट है, मैस इन फ्रंट ऑफ नेक ऑन एग्जामिनेशन, फर्म टेंडर है, हैज हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, तो क्या करोगे आप? उसकी नेक की अल्ट्रासाउंड करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोल्ड नोड्यूल में आप वो रेडियो एक्टिव आयोडीन करते हो, ठीक है। चाइल्ड विद जनरलाइज बॉडी एडीमा, तो क्या होगा इसमें आपके पास? जनरलाइज बॉडी एडीमा, A. हाइपोक्सीमिया। और जनरलाइज बॉडी एडीमा, एडीमा के वो टर्म क्या है बच्चों? दैट इज एंसा एना एनासार। एना एनासार का, एनासार का, हाँ, एनासार का। सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डियक साइकिल कॉरेस्पॉन्ड, तो सिस्टोलिक फेज जब आएगा आपके पास तो उसमें क्या आएगा? क्यूटी आरटी। जब आपको वेंट्रिकुलर फिलिंग का आएगा तो टीपी, ठीक है। और जब आपको कहेगा कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन तो क्यूआरएस कम्प्लेक्स, कंप्लीट डीपोलराइजेशन तो एसटी सेगमेंट, ठीक है। और क्या पीआर सेगमेंट? आपको वो सेगमेंट होता है, इंटरवल होता है पीआर, मुझे हमेशा भूल जाता है। मैम ये सेग में इंटरवल होता है, वो एवी नोडल डिले वाला तो। Hmm. पी आर, अच्छा ठीक हो गया, इंटरवल है, ओके, ठीक है। शोज डिपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। चलो आगे चले। ओके, यूवे पेपिलरी रिपोलराइजेशन, ये भी एमसीक्यू आता है। इन रप्चर ऑफ पोस्टीरियर डियूडेनल वॉल, तो आर्टरी इन्वॉल्व इज गैस्ट्रोड्यूडेनल Gastroduodenal. आर्टरी, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आपके पास है कि और कंटेंट कहाँ जाएगा? लेसर सैक में। Lesser पेशेंट sac. प्रेजेंट विद पेन इन एपिगैस्ट्रियम रीजन, पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल एंड राइट शोल्डर अगर बंदा 24, दैट लेटा इज है तो वो सब फ्रीलिक में जाएगा, अगर बैठ जाए तो वो कहाँ गटर में जाता है। Right. राइट Lower. सब फ्रेनिक स्पेस पोस्टीरियरली जाएगा जब सुपाइन है, और जब इरेक्ट है यहाँ स्टैंडिंग है तो फिर राइट पैराकोलिक गटर इज ग्रेटर देन राइट इलियक फोसा इज गटर में ग्रेटर देन जाएगा ना, ग्रेटर सैक। अच्छा चलो, ग्रेटर चलो देन इसके बाद है गटर।
विच एडहेरियन बिलोंग्स टू, और C3 C4 C5 वाली बात है, वो कहता है कि डेथ हो गई है तो कहाँ पे C3 C4 C5, मेजर कंपोनेंट कौन सा C4, ठीक है, C4. कार्बोरेटर और डायफ्राम का और फ्रेनिक नर्व, ठीक है। विच एडहेरियन बिलोंग्स टू कैम फैमिली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडहेरियन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक, तो एम्ब्रियोनिक के साथ कौन सा है, ई कैडहेरियन, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ई कैडहेरियन कर लेना। डार्क ब्लैक यूरिन इन विच डिजीज, हाँ जी बच्चों, डार्क ब्लैक यूरिन, Ketonuria. सेकंड सीजन होती हेमोजेनेसिस ऑक्सीजन मैपल और ब्रांच चेन अमीनो एसिड किस में होंगे? मैडम मेपल में ये तो नहीं था। जी, ये तो फिनाइल कीटो यूरिया है, ठीक है, हम्म, कैप्टन में वो होता है ना? सिरप, हाँ जी जी, जी। मेपल सिरप वाला। क्या ब्रांच चेन? हाँ कंटिन्यू करेंगे। हाँ चलो, ब्रांच है। हेमोजेनेसिस एल कैप्टन, ठीक है। इनिशियल टेस्ट फॉर विल्सन डिजीजेस, तो सीरम सीरोप्लाज्मिन या यूरिनरी, यूरिनरी इज ग्रेटर देन यूरिनरी कॉपर. है। सीरम, ठीक है। अब यूरिनरी है नहीं तो फिर उसने ए चूज किया, और डेफिनेटिव इज लिवर बायोप्सी। 29 ईयर फीमेल फीलिंग लेथार्जी, इरिटेबल है, 5 ईयर से प्रेजेंटेड विद एचपी इतनी है, ठीक है, एमसीवी एमसीएच लो है, डब्ल्यूबीसी एंड पेरिफेरल काउंट नॉर्मल है, 2 मंथ आफ्टर टेकिंग आयरन सप्लीमेंट उसका इतना, तो ये आपके पास है ट्रेड दैट इज एचपी, नहीं एक सेकेंड, हाँ कंफर्म कैसे करोगे, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है। अच्छा, फीमेल पेशेंट है विद डिस्फेजिया लिक्विड है फॉर लास्ट 6 मंथ, लेरिंगोस्कोपी में नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ द ट्रैक, मतलब उसने लैरिंक्स को भी निकाल दिया और एसोफेगस का तो वैसे ही सॉलिड के साथ है, तो दिस इज लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अच्छा जी, पेशेंट है विद एसओबी, पिंक फ्लूइड है विद नो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड विल आए, हाँ जी एक सेकंड ठहरना। मैम मार्च पे बड़ी स्पीड लगाई है। जी डॉक्टर यूसुफ, असल ना मेरी 2-3 मसरूफियात है, मुझे शायद 1-2 दिन अंदर आप लोगों को मिस करना पड़े, तो मैं नहीं चाहती उतना काम जो हमने उस पे लटकाना तो वो मैंने जल्दी करा दिया, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा, और वैसे भी मेरा ये टारगेट है ये मुकम्मल हो आपका 1-2 दिन के अंदर, फिर मैं इसके वॉल्यूम 1 भी करवा दूँ 19 की ना आप लोगों मैम को। आपने एकेडमी से डॉक्टर ऐशा को हटा दिया। मेरा क्या मजाल भाई, हम कौन होते निकालने वाले, नहीं, हर बंदे का अपना राइट, अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा चलो, पेशेंट प्रेजेंटेड विद एसओपी, पिंक फ्लूइड है, नो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज इन एल्वियोलाई अकर इन व्हिच व्हाट इज द रीजन, दैट इज सीसीएफ। तो वैसे मेरी उनसे बात हुई थी कल, और डॉक्टर अरूज से भी हुई थी, तो बात शायद होती रहती है भाई, अब अपने अपने मामलात हैं, जिसको जो प्रायोरिटाइज है उसने उसी को उठाना है ना। अच्छा, बायोप्सी ऑफ स्पेसिमेन, कैल्शियम सीए शोइंग फाइब्रोवास्कुलर सेप्टा, स्कैटर्ड कैल्सिफिकेशन गिविंग लाइक सैंड, सैंड है तो बच्चों किसकी है ये, ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू की बात कर रहे हैं। फॉलिकुलर कार्सिनोमाइज इन्वेयन, मैंने तो भाई जो करना है, आप लोगों के जवाब क्यों नहीं आ रहे? ना डॉक्टर यूसुफ बोल रहे हैं ना डॉक्टर काशिफ, वो तो काशिफ तो बोल रहा है ना, डॉक्टर सामा। मैंने अच्छा बोलिए. मैम चलो फिर, बोल रहे हैं क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा मुझे आवाज नहीं आई, चलो। रेडियोथेरेपी के साथ पेपलरी का आएगा, ठीक है, अपना डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के साथ भी ये पेपलरी आ रहा है, चलो। पेशेंट डायग्नोज विद पेपलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड विद नो फैमिली हिस्ट्री, कॉज इज, हाँ ये भी मैंने बता दिया ना, रेडिएशन. रेडिएशन, ठीक है। मेडलरी कार्सिनोमा का मार्कर है कैल्सिटोनिन, ठीक है, इसके अलावा CA 125 ओवेरियन, ठीक है, CA 19-9 पेंक्रियास, CA जो अपना है ना आपका बरका 1 बरका 2 भी पेंक्रियास के साथ आता है, बरका 1 और 2 दोनों, हाँ जी। अच्छा, CA 15-5 बच्चा ब्रेस्ट वन के और साथ आ गया, टू. ALP हाँ पेजेट्स ठीक है. डिजीज, ठीक है, चलो ये देख लो एक दफा। सोमोमा बॉडी रेडिएशन ऑर्फन एनी शोइंग ग्रोइंग स्लो ग्रोइंग लिम्फेटिक, बेस्ट प्रोग्नोसिस पेपलरी, फॉलिकुलर में इनवेट कैप्सूल वेस्कुलर स्प्रेड, सेकंड बेस्ट प्रोग्नोसिस, बेडलरी में आपके पास कैल्सिटोनिन MEN 1 MEN 2 है, पुअर प्रोग्नोसिस है, एनाप्लास्टिक में वेरी पुअर प्रोग्नोस्टिक और हाईली अंडरडिफरेंशिएटेड, व्हिच इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, दैट इज आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा G6PD एक्सट्रीम रिसेसिव,
गैस्ट्रिक कार्सिनोमा आप देख लो क्या है, एम्फेलोसील का मल्टीफैक्टोरियल वो होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस और गैस्ट्रोशियसिस का। चलो इसके बाद है पोस्ट्रोलैटरल टू थायराइड ग्लैंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो कैरोटिड शीथ के साथ आता है। एंटीरियरली स्टेनोहायोइड स्टेनोथायराइड, ये दोनों मसल्स कौन से हैं जो कि आपकी कहाँ से आती हैं, सर्वाइकल से है। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड पोस्ट्रोलैटरल कैरोटिड शीथ है। मीडियन रिकरेंट लेरेंजियल लैरिंक्स फेरिंग्स और ट्रैकिया। पोस्टीरियरली पैराथायराइड ग्लैंड और पोस्टीरियरली भी ये मिड पड़ा हुआ है T1 लेवल पे, सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। पोस्टीरियर टू रिकरेंट एंड क्रेनियल टू इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये सारे एमसीक्यूज आपके हो गए, ठीक है। बस वो आर्टरीज के रिलेशंस हैं थायराइड की, वो अगले किसी में करेंगे। कॉलेरा मोड ऑफ एक्शन इज डिक्रीज, आपके पास क्या होगा, दैट इज, हाँ जी बच्चों बताओ। पहले तो क्लोराइड की मैम ऑब्जर्व। क्लोराइड अब ऑप्शन में ये न्यूट्रल NaCl एब्जॉर्प्शन। क्लोराइड पड़ा था हर जगह, जी क्या पढ़े? वो क्लोराइड वाला। मैम मैंने कॉलेरा के साथ, कॉलेरा तो उसके साथ करता है ना, क्लोराइड को बहुत ज्यादा लॉस करना शुरू कर देता है। जी जी लेकिन जी 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 इसकी की देखो जरा। इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम एब्जॉर्प्शन इन कोलिन। मैंने किधर शायद ये भी पढ़ा हुआ है, इसको जरा कंफर्म करना कोई की से। 33, ठीक है। इसका सी होना चाहिए मैम। हम्म एक्टिव क्लोराइड सिक्रीशन होगा और सोडियम अब्जॉर्प्शन होगा। ओके, एक्टिव क्लोराइड सिक्रीशन होगा, अगर वो नहीं है तो फिर सोडियम वही रीअब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम चलो अब्जॉर्प्शन होगी। ये सोडियम अंदर आएगा, क्लोराइड वो तो ठीक है डॉक्टर बाहर उसामा, किसी जगह पे इन्होंने न्यूट्रल आएगा। NaCl को भी तो किया हुआ चूज। यही होना चाहिए, इसीलिए कहीं लगाया। चलो ओके। लेडी विद 36 वीक प्रेगनेंसी है, विच वन डिक्रीज, तो ये आपके पास सीक्वेंस है PCO2 FEV1 पे FVC, ठीक है, और फिर FRC। तो इधर क्या आपके पास, जी TLC है TLC ना, है ना, क्योंकि सीक्वेंस जी जी सीक्वेंस में और कुछ है नहीं, ठीक है। और ये इंक्रीज का भी आपको पता होना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट और वाइटल कैपेसिटी, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम। और GFR क्या होता है? तो GFR इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ता है, ह्यूमन जीएफआर ज्यादा भी बढ़। उसकी हो जाती है तो जीएफआर चलो डिक्रीज। GFR क्या होगा? मैडम आगे अल्ब्यूमिन प्लाज्मा अगर इंक्रीज ज्यादा होगा, या वो प्रोटीन ज्यादा हो रही है इंक्रीज नहीं हो तो वो रहा। कम होने। तो हाँ प्रेगनेंसी में, हर प्रेगनेंसी में ये है प्रोटीन ज्यादा होता है। मैम मैडम, प्रेगनेंसी प्रोटीन खुद के साथ कोई ज्यादा कोई वो वॉल्यूम बढ़ेगी तो तो GFR ज्यादा नहीं है होना ना, चाहिए, हम कहते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है तो क्योंकि ज्यादा आर्टीरियोलर होता आपके है ना, पास 40 to 50% इंक्रीज होता है, ठीक है। मैडम प्लाज्मा वॉल्यूम एक बात एक्सपेंशन सोचो, की वजह से। कार्डियक आउटपुट अगर ज्यादा तो GFR ज्यादा नहीं होगा? मैम मैम मैं वही तो ज्यादा बोल रही है, हूँ कि जीएफआर वॉल्यूम जब ज्यादा होता बढ़ेगा, है, जीएफआर वॉल्यूम ज्यादा हमारा होता हाँ इंक्रीज होता है ना। चलो, 30-year-old मैन है, सिम्टम्स ऑफ रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है, एसोफेजियल बायोप्सी रिवील्स कलमनर लाइनिंग विद इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, दैट इज आपके पास कलमनर टाइप की, तो एडिनोकार्सिनोमा एसोफेगस। सिमुलस ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक, तो क्या करेंगे, कार्डियक एक्सेलरेशन करेंगे, ठीक है। और ब्रोंकोडायलेशन किसके साथ आएगा आपके पास? अल्फा इसी 2। के साथ है। बीटा 2 बीटा एड्रेनर्जिक, नहीं बीटा नहीं, एड्रेनर्जिक, हाँ बीटा, बीटा ठीक है टू। ना, हाँ जी। जी जी बीटा 2 के साथ, ठीक है। फीमेल पेशेंट है, विलेज है, आपके पास ये सब कुछ है, तो ज्यादा हो रहा है, कम हो ये रहे हैं, ठीक है। डीआईसी। आपके पास प्लेटलेट्स, आपके पास FTP रेज है, जिससे DIC, वर्स्ट प्रोग्नोसिस इज बर्न, ठीक है। अच्छा जी, 45 ईयर है, कम टू इमरजेंसी है, व्हीकल एक्सीडेंट है, लिवर हेमाटोमा हो गया, सडनली शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, एक्सरे पे आपके पास पल्मोनरी एम्बोलस है, तो मैनेजमेंट क्या है? हेपन एम्बुलेक्टमी या फिर थ्रोम्बस हेपेरिन। को, जी 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 आप मुझे बताओ, थ्रोम्बोलिटिक कौन सा है, और दूसरा जो सा था, थ्रोम्बोलिटिक था, दूसरा क्या था? थ्रोम्बोटिक, एंटी थ्रोम्बोटिक हेपरिन और थ्रोम्बोटिक, हाँ थ्रोम्बोलिटिक प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिन है मैम, जी। तो प्लाज्मिनोजेन सिंथेटिक। एंटी भाई वो टीपीए का जो इंजेक्शन थ्रोम्बोटिक होता है वो तो यही तो होता है। कौन सा?
थ्रोम्बोलिटिक क्या था? प्लाज्मिनोजेन। अगर वो जो प्लाज्मिन लिखा है तो प्लाज्मिन नहीं चूज करना, प्लाज्मिनोजेन, उसमें प्लाज्मिनोजेन नहीं, प्लाज्मिन दिया होता है, यहाँ एसके दिया होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, तो प्लाज्मिन नहीं, एसके चूज करना वहाँ पे। पेशेंट हैज लिटिल फिंगर डिफेक्ट ऑन एग्जामिनेशन, सेंसरी लॉस ऑफ, लिटिल फिंगर के साथ कौन सी है? अल्नर है, ठीक है, तो और डर्माटोम कौन सा होगा? C8, ठीक है। पेशेंट है आरटीए फ्रैक्चर नेक ऑफ फिबुला, नेक ऑफ फिबुला पे कॉमन पेरोनियल नर्व, न्यू बॉर्न विद रिकरेंट इन्फेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन, तो न्यू बॉर्न जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो कौन सी डेफिशिएंट होगी? जी जी आई जी जी जी। जी जी बेबी, G A ठीक है, A और A एडल्ट में I G ए, A ठीक है, I G A एडल्ट में ए। है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, तो रोटेट करेगा हेड को ऑपोजिट साइड पे। पेशेंट हेड लेयन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस ऑफ कैप्सूल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट अनएबल टू ओपन माउथ, तो जब ओपनिंग के लिए देखा आएगा या फिर वो डिप्रेस मैंडिबल होगा तो एल क्या था? निमोनिक देते थे वो, एल डी जी, डी जी पता नहीं LDGM। क्या, एम, ओके ओके। मैसेटर, जीनियोहॉर्ड और डाइगैस्ट्रिक के कौन से फाइबर्स हैं? हाँ, डाइजेस्टिक की कौन से वो डायगेस्टिक के पोस्टीरियर फाइबर, पोस्टीरियर वैल्यू होती है। इंटीरियर वाला पोस्टीरियर, हाँ पोस्टीरियर ओपन बेली, करता ठीक है। है। और एल से लैटरल टेरिकॉइड। और मैम इज आपके पास मैसेटर एंटीरियर फाइबर ऑफ मैसेटर टेम्पोरालिस एंटीरियर और फाइबर ऑफ मीडियल थैलेस टेरिकॉइड, और ये ओपन करेगा या आपका करेगा एलिविएट ओपन करेगा जॉ करेगा। को, ठीक है। चलो आगे, आगे हमारे पास सर ये एक देख लो, ठीक है एक मसल, तो हमारे पास ये है ना मीडियल टेरिकोइड एम में, दूसरा मजीटर है। मैसेटर, मैसेटर मैसेटर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी अगर कौन हो तो मल्टीपल मैसेटर है, माइलोमा। ठीक है। चले आगे आ जाओ, तो आगे है आपके पास 40 ईयर है एप्पल ग्रीन बायफ्रिंजेस, दैट इज मल्टीपल माइलोमा, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, एम बैंड, ठीक है। इन्फेक्टियस सेलर, मोनोन्यूक्लियोसिस। सेलर है, फीवर है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस, एबीवी के साथ, बर्केट लिम्फोमा 814, नेजोफेरेंजियल 28 लीटर। कार्सिनोमा, लिम्फोमास के साथ आएगा, एचआईवी वगैरह के साथ, ठीक है। और साथ में मैंडिबल के ऊपर अगर वो करेगा, ठीक है, तो कॉन्डलोइड प्रोसेस के साथ तो वो भी आएगा, ठीक है। इन हेल्दी एडल्ट द अमाउंट ऑफ आईसीएफ इज, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है आईसीएफ और ईसीएफ की, ठीक है। साइज तो 14 टोटल बॉडी वाटर 42, ईसीएफ 14, आईसीएफ आपके पास 28। ईसीएफ 13.15 आगे से आपके पास आ जाएगा प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल 12.5 और जो प्लाज्मा है दैट इज 3.5। तो इधर आंसर है 28। पेशेंट है ब्लाइंड फोल्डेड, आस्क्ड टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर इन हैंड, तो हैंड के साथ कौन सा आपके पास? एस्टीरियोग्नोसिस, ठीक है, और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? समस्थेटिक एसोसिएशन, एरिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी सेंसरी एरिया, ठीक है, और साथ में लोब कौन सी आएगी? एपी पेराइटल, ठीक है। मेसेंसेफेलन। अच्छा, हाँ जी, तो मेसेंसेफेलोन मिड ब्रेन, ठीक है, C8 प्रेजेंट इन, तो C8 होता है आपके पास, दैट इज पोस्ट, नहीं पोस्टीरियर मीडियल, नहीं नहीं मीडियल, मीडियल पोस्टीरियर कॉर्ड। एक सेकंड ठहरो, नहीं नहीं ठहरो, हाँ सही है। ओके, इसका ये है कि तो जब है हम ना। बनाते हैं ना रामू टेलर ड्रिंक्स, ड्रिंक्स में डिवीजन है, तो ये एंटीरियर डिवीजन C5, C6, C7, C8 और T1, ये ठीक है। तो ये जोन सी आपके पास पोस्टीरियर यहाँ से आ गई C5 C6 से, ये C7 की अपनी पोस्टीरियर है, और ये C8 की आपके पास पोस्टीरियर डिवीजन, तो ये जोन सा ये फिर आपका पोस्टीरियर कॉर्ड की फॉर्मेशन में ठीक है आ जाएगा। समझ लग गई इस बात की? मैडम ये यस। जो इन्होंने बताया क्या यही इसमें बताया? मीडियल कॉर्ड भी है posterior भी है, दोनों है। अब मीडियल कॉर्ड तो है देखो, लेकिन एक मिनट, मीडियल कॉर्ड में मेजर कंट्रीब्यूशन T1 की है, क्योंकि C8 ऊपर चला गया ये। मैडम जो जो हम मीडियल कॉर्ड से बना रहे होते हैं ना कि अल्नर नर्व, उसमें हम हम्म, फिर क्यों, हाँ उसमें भी T1 को प्रेफर कर देते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल एरोक्सी। फॉर अनकपलिंग इज अंटी, ठीक है। इसके बाद पेशेंट पेटेंट फोरामेन ओवेल मोस्ट लाइकली कॉजेज, तो मैंने कहा था कि इट्स नॉट सेप्टम स्कैंडम, एक सेकंड, पेटेंट फोरामेन स्कैंडम, सेप्टम स्कैंडम भी होता है, एक मिनट ठहरो, इधर कोई और ऑप्शन है? गैप बिटवीन सेप्टम स्कैंडम एंड, नहीं, ठीक है, सेकेंडम में ही होता है मैम, गैप इन सेप्टम सेकेंडम में ही होता प्राइमम, है। हाँ सेप्टम सेकंडम होता तो है मैम। है तो फोरामेन सही, मगर पेटेंट फोरामेन फोरामेन स्कैंडम ही रखा होता हुआ है है। मैम, फोरामेन सेकंडम के साथ भी हर जगह पे आया हुआ है। चलो पेटेंट फोरामेन स्कैंडम, मैम अगर ये ये नहीं आंटी होगा का तो मीन्स, सेप्टम स्कैंडम मैम क्या?
मैडम ये आंटी का बताना। आंटीज अपना अनकपलिंग एन से नॉरेपिनेफ्रिन टी से थायरॉक्सिन ई से एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, टेरोक्सिन और अनकपलिंग करेगा ना जो, अच्छा ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग वेन डायलेटेड इन पोर्टल हाइपरटेंशन, तो अगले दिन मैंने बताया था आप लोगों को। क्योंकि एक सुपीरियर मिनट मैम, मेसेंटेरिक, लेफ्ट कॉलिक एप्लीकेशन सुपीरियर लेफ्ट नहीं मेसेंटेरिक। है, कॉलिक तो फिर लेफ्ट लेफ्ट कॉलिक कॉलिक, दैट इज ब्रांच ऑफ वर्ड इंफीरियर मेजेंटेरिक, ठीक है। तो इसको आपने प्रेफर करना है। स्ट्रक्चर क्रॉसिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तो सुपरफिशियल कौन जा रहा है, दैट इज फ्लेक्सर पाल्मेरिस लॉन्गर्स, ठीक है। अच्छा, ओके। विच व्हाट टू गिव इन हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या दोगे हाइपोथायरॉयडिज्म ट्रीटमेंट के तौर पे? चलो, प्रोलैक्टिन इंड्यूस हाइपरप्रोलैक्टिनोमा अकर ड्यू टू, तो इसकी वजह से क्या है, डिक्रीज डोपामिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है। पेशेंट ब्रॉट टू ईआर है, आपके पास अनकॉन्शियस है, देयर इज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एम्प्टी पॉटरी एस्पिरिन, तो मैडम बाइकार्ब बाइकार्बोनेट, दैट इज आपके पास बार्बिटूरेट और टीसीएस के साथ आएगा, ठीक है। इसके बाद है आपके पास पेशेंट है प्लूरल कैविटी के अंदर आपके पास फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, प्लूरेसी हो रही है, तो जब सेटअप करेगा तो कहाँ जाएगा कंटेंट, दैट इज इन कुछ उनका कोस्टोमीडियास्टिनल, डॉक्टर उसामा का, और हमारा कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक साइड पे, ठीक है। न्यूट्रोपिनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट है, ऑन्कोलॉजी वार्ड में है, डिस यूरिया है, हाई ग्रेड फीवर है, सुडोमोनाज है। तो वो कहता है क्या प्रोड्यूस करेगा फीवर के साथ, तो टीएनएफ अल्फा इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन, ठीक है। टाइट सेल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पेरेन्काइमा रिलेटेड टू विच ऑफ दीज, तो ये किसके सेल के साथ होते हैं, एंडोथेलियम या एक्टोडर्म, टाइट सेल या मेसोथेलियम? मेसोथेलियम में मेसोथेलियम, ठीक है। किडनी, हाँ, वो किस किडनी तरह के पैरेन्काइमा और लंग का मैडम पैरेन्काइमा, मैडम, दैट इज विद मेसोथेलियम जी। ठीक है मैं उसको देख कि हाँ, उसके कॉर्टेक्स और मेटाबॉलिक मेडुला एसिडोसिस इज ड्यू टू डिक्रीज बाइकार, डिक्रीज इंक्रीज बाइकार। बाइकार्ब चलो, डिक्रीज ओके, बाइकार्ब ठीक है। ईईजी ऑफ अ पेशेंट शो नो ए वेव बिकॉज पेशेंट इज, अलर्ट ठीक है। और कॉन्शियस अलर्ट एंड एंड, ठीक अलर्ट। हो मैम गया, वो नीचे जो, एट रेस्ट। पीछे जो पोर्टल वेन वाला था वो दोबारा करा दो, उसमें जो फीचर्स आप। किधर पोर्टल वेन वाला, ये वाला इतनी दूर? अच्छा, वेन डायलेटेड, विच वेन डायलेटेड इन पोर्टल हाइपरटेंशन, तो पोर्टल हाइपरटेंशन में ना आपके पास एक सेकंड ठहरो। अच्छा, लेफ्ट गैस्ट्रिक है। मैम मेरे नेटवर्क, मैडम माइक को उस साल लग गया काशिफ नहीं की नहीं, बात पे। हाँ मुझे भी माइक लगता है। को अच्छा, मैडम माइक ये लेफ्ट कॉलिक के साथ देते हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ देते हैं, ठीक है। और राइट कॉलिक के साथ भी देता है, पोर्टल हाइपरटेंशन की बात करेगा जब, ठीक है। इधर अभी वो एनास्टिमोसिस की बात नहीं कर रहा, एनास्टिमोसिस की जब बात करेगा तो वो फिर सुपीरियर मेजेंटेरिक और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक और सुपीरियर पैराम्बलाइकल वो और सब देते हैं। मिडल रेक्टल के साथ भी देता है पोर्टल सुपीरियर को इंफीरियर और मिडिल के साथ कैविटी। देगा, ठीक है, और उसको जो उनसे एजाइगस को लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ देगा, और पैराम्बलाइकल को सुपीरियर मेजेंटेरिक के साथ करके कुछ है, ठीक है, मेजेंटेरिक्स के साथ। अच्छा, नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड बाय, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक के साथ, ठीक है। इसके बाद है आपके पास फ्रैक्चर एचडब्ल्यूएम पोस्ट्रोलैटरल, डॉक्टर साम यूसुफ बताओ, अगले दिन आपको समझ नहीं लग रही थी, पोस्ट्रोलैटरल है, पोस्ट्रोलैटरल पोस्टो एसिटेबुलम, लेटरल बोन्स आर फ्रैक्चर्ड आर इलियम और ischium। आइलियोमोरिशियम, ठीक है। अगर तो एक सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। अभी पोस्टरो लैटरल कह रहा है और पोस्टरो इन्फीरियर कर लेता है या कुछ इस तरह से, फिर असल ना इसने इलियम इशियम और प्यूबिस नहीं दिया, पोस्टरो लैटरल तो कुछ भी हो सकता है, पोस्टरो लैटरल सुपीरियर, पोस्टरो लैटरल इन्फीरियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फोर्सफुल स्ट्रेचिंग ऑफ मसल इज डन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट मसल टियर? गोल्जी टेंडन। गोल्जी टेंडन, ठीक है, तो ये आ गया गोल्जी टेंडन। अच्छा जी, और एन एल्डरली रिमेटॉइड आर्थराइटिस है आपके पास, रेटिक काउंट इतने हैं, ठीक है, हाइपर सेलुलर है, लाइकली कॉज इज व्हाट, तो उसको क्या हुआ हुआ है? ड्रग्स ले रही है रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए, रेटिक काउंट उसका देखो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स लो है, सब कुछ लो है, हाइपर सेलुलर बोन मैरो, दैट इज ड्रग मीथोट्रेक्सिस की वजह इंड्यूस से एप्लास्टिक, ग्लोबुलास्टिक हाँ जी। एनीमिया। तो ड्रग इतना इंड्यूस। कॉमन है, सोचने लगे हुए हो, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, आपके पास फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से। चलो, इसके बाद है आपके पास कॉज इंक्रीज इन रेनिन लेवल, तो दैट इज आपके पास
सीक्वेंस में डिक्रीज स्ट्रेच एंड वाला, ठीक है। हाइपोपरफ्यूजन, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लीमिया और फिर डिक्रीज स्ट्रेच। अच्छा, फीमेल है, वीकनेस है आपके पास, लेग्स अपॉन सिटी इन लेग्स अपॉन सिटी बायलैटरल लिगेन इन फोर ब्रेन, ट्रैक इन्वॉल्व इज फोर ब्रेन बायलैटरल लिगेन लेग्स, दैट इज फोर ब्रेन के साथ जब भी आएगा फाइन डिस्क्रीट के साथ कौन सा आता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, याद रखना है, ठीक है। अब ये ना कर लेना कि लेग्स के साथ रूब्रो या वो वेस्टिबुलर में फंस जाओ, ठीक है। र्यूब्रो जीएफआर से याद रखो, फ्लेक्शन के साथ रखेगा और वेस्टिबुलर खड़ा होने में हेल्प करेगा, दैट इज आपके पास एंटी ग्रेविटी और एक्सटेंशन। अब आप कहो कि जी कांट लेग के खड़ा नहीं हो पा रहा, वीकनेस है, तो आप लैटरल वेस्टिबुलर नहीं, जब फोर ब्रेन के साथ आएगा तो कॉर्टिकोस्पाइनल। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एलर्जी, develop pneumonia which are given antibiotic that cause arrhythmias, drug is वो ड्रग जो कि नमोनिया में दे रही है और एरिथमियास कॉज कर रहा है, जो कि स्लाइवा में है, वीआईपी है, दैट इज एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, कॉजिंग एरिथमियास, ठीक है। अच्छा जी, रिगार्डिंग एसोफेगस ट्रूइज, तो क्या होता है, थ्रू आउट स्ट्राइटेड होता है, अपर में आपके पास स्मूथ, सॉरी स्केलेटल, मिडल में दोनों का मिक्स और उससे नीचे में अपना स्मूथ, ठीक है। तो ये क्या है अब आपके पास, स्ट्राइटेड है मसल्स, ठीक है, बाकी स्क्वेमस उसने दिया नहीं है थ्रू आउट, तो ये स्ट्राइटेड मसल्स नहीं होते, गलत है। अच्छा जी बच्चों, पेशेंट है, ओपन है, एब्सेस इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, कांट रेज हर आर्म ओवरहेड। हाँ जी बच्चों, नेक में है, बताओ, ओवरहेड एब्डक्शन इज प्रिवेंटेड, दैट इज बी। स्पाइनल सिस्टम, मसल का नाम बताओ, ट्रेपेजियस, ठीक है। और चेस्ट पे होता तो सिरेटस, और अबव 90 है। मैन विद नॉर्मल हियरिंग बट कांट रिकॉग्नाइज सोर्स फ्रॉम विच साउंड इज कमिंग, तो दैट इज आपके पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, लैटरल जेनिकुलेट फॉर आपका होता है उसके लिए, आई विजन के लिए। अब देखो इधर ये भी है, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, बताओ अब ये किस लिए होता था। सुपीरियर विजन के लिए, इंफीरियर हियरिंग के लिए। सुपीरियर किस लिए, मैम विजन के लिए ना। सुपीरियर कॉलिकुलर किस लिए फिर, जी डॉक्टर यूसुफ। अरे मैंने इसके साथ शायद मिक्स किया है, इसको उसके साथ मिक्स किया है। हम्म, ठीक है, देखो एक चीज याद रखो, आ, जो सुपीरियर कॉलिकुलस है ना, ये विजन के साथ है, ठीक है। और इसमें और जो इंफीरियर या ओवलियरी। इंफीरियर ओलिवरी है वो विजन के साथ है, जो मीडियल हम्म। कॉलिकुलस है वो, ठीक है, ये तीन और चीजें साथ इससे में, याद रखो। नहीं नहीं, साथ में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आती है। हाँ, सॉरी सॉरी, वो सॉरी, एक मिनट में गलत कर गई एक्चुअली, इसके साथ मतलब उसको मैं रिलेट कर रही थी उसको, तो दैट इज लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। ये हो गया बच्चों, एक सेकंड ठहरना जरा, हेलो, हाँ आ जाओ इधर रूम में आओ। अच्छा बच्चों, तो इसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा, हाँ, और फिर ये, अब हमने ये क्यों किया कि हेयरिंग तो आपके पास फिर सुपीरियर और लिवरी के साथ भी था, हेयरिंग वो भी है, ठीक है, तो फिर अगर तो हेयरिंग प्रॉब्लम है देन इट वुड बी सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, बट हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है मगर सोर्स ऑफ साउंड करना है, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड कहाँ से है तो वो डिटेक्ट करती है आप जेनिकुलेट बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स। ये हम जब थे ना तो हम लोगों ने सब ने इकट्ठा करके फिर इसको निकाला था कि जब भी सोर्स ऑफ साउंड के साथ तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और जब भी हेयरिंग प्रॉब्लम के साथ तो सुपीरियर ओलिवरी, वैसे आता सिर्फ इसके साथ है। इन लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विद चेंज इन प्रेगनेंसी, अच्छा ये बच्चों ये देख लिया, फ्लोर ऑफ एसिडिबुलर फोसा इज फॉर्म्ड बाय, फ्लोर किससे बनेगा, तो नहीं, दैट इज साउंड साउंड के लिए मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है ना। सोर्स ऑफ साउंड, हाँ जी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, बट विद नॉर्मल हियरिंग, ये देखो विद नॉर्मल हियरिंग, ठीक है। इसमें सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में हियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड आएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है।
अच्छा चलो, तो ये है आपके पास इशियम और प्यूबिस। अ डेड बॉडी आफ्टर भाई 8 आवर्स, तो राइगर मॉर्टिस हो गया, तो दैट इज अनब्रोकन होगा क्योंकि एटीपी नहीं होगा, ठीक है। इन आइसोटोप्स ट्रोपोसिन जुड़ा का जुड़ा रह जाएगा विद मायोसिन हेड्स। अच्छा, इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय रेस्पिरेटरी मसल्स इज 5। और वो जो हमने क्या क्या था, सेरेब्रल मेटाबॉलिक CMRO2, वो भी यही है, ठीक है। अच्छा, हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट है, एनेस्थेटाइज्ड है, इंडक्शन ड्रग ऑफ इटो चॉइसेस इटोमिडेट 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 एटोमिडेट। अच्छा, इधर ये भी है, इसके अलावा ट्रॉली अकर्स इन ट्रॉली 6 आवर्स 6 to 8 और hours 6 to 8 आवर्स। फिर आपके पास वो वो एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट और स्लीप वाला, वो स्लीप भी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मिलीमीटर, और जो अपना है एनेस्थेटाइज्ड उसमें 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। ये कुछ थे फिगर्स। और 12% वाला क्या था, एक दिन अगले दिन था 12%, एक किसी को 25 याद है वाला भी था ना, क्या था? पता नहीं, वो क्वेश्चन में 5 था तो उसका आंसर 25 आ रहा हाँ, मुझे याद आ रहा है, वो थे आपके पास कोलेस्ट्रॉल वगैरह का था कि उसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज के कितना परसेंट चांस होगा, है। तो यस वो था यस। 25%, ठीक है। कि अगर 5 ग्राम अगर आप बढ़ा देते हो तो कितना परसेंट चांस है इस्कीमिक हार्ट डिजीज का ना, नहीं ये नहीं, अगर आप कोलेस्ट्रॉल। 5 ग्राम कोलेस्ट्रॉल कम कर लेते हो तो कितना परसेंट, मतलब आप उस चांस को कम कर सकते हो 25%। चलो ये लो, ओके, कम कर दिया, ठीक है। अभी 12% को याद करो क्या था। चलो, अब विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज फॉर रिवर्सल ऑफ वार्फरिन, तो क्या हो गया आपके पास विटामिन के, ठीक है। इसमें आपके पास आ जाता है, छोड़ो इस सबको, क्या लिखा हुआ है, वुमेन है प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर है, चिल्स है, कोला कलर, वुमेन होगी तो फिर क्या होगा उसको, ग्लूकोज है 6 phosphate 6 नहीं वो है मैम सेरेबल मलेरिया मलेरिया होगा। वो है या तो हाँ, वो है मलेरिया होगा, वो मेल में है, ठीक है, मेल का वो पैटर्न होगा। अच्छा चलो, इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आपके पास है मेटास्टेसिस है, तो व्हाट इज दैट, डाउन डाउन रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ ऑफ पीक एडेरिन, ठीक है। फ्रंकुलस इज ऑन टिप के साथ है सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक, ठीक है। वीकेस्ट पार्ट ऑफ रिब्स प्रोन टू फ्रैक्चर्स एंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल। नेगेटिव चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन HPL प्रोटामिन हेपरिन प्रोटोग्लाइकिन और लेमिनिन, ठीक है। और वैसे क्यों होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ा होगा, और कौन प्रिवेंट करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलाई। और अगर आने लग जाएगा डायबिटीज वगैरह में तो किसका डिफेक्ट है, ग्लोमेरुलाई का, ठीक है। कास्ट के साथ कौन है, ब्लड के साथ कौन है, ग्लोमेरुलाई, ठीक है। अच्छा, फैक्टर नीड्स फॉर कोएंजाइम ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज आपके पास बायोटिन, ठीक है, पेंटोथेनिक। कोएंजाइम ए, ठीक है। इसके बाद आप, पेंटोथेनिक में सॉरी सॉरी, पेंटोथेनिक हाँ, पेंटोथेनिक ओके ओके, हाँ, फाइव बी वाला, फाइव फाइव वाला, बी फाइव हाँ, फाइव वाला। और बायोटिन क्या होता है, 1 कार्बन कैरियर, ट्रांसफर कौन कैरियर सा है, फोलेट, ठीक है। चलो, B9। हाँ, पेशेंट हैज, मैं देख रही थी डॉक्टर यूसर, डॉक्टर काशिफ आप एक्टिव हो नहीं हो। पेशेंट हैज इंक्रीज हेपेटिक ग्लाइकोजन, patient has increased hepatic glycogen with normal structure of liver. No increase in serum glucose occur after giving fructose. Which enzyme is deficient? ग्लूकोज 6 phosphate ग्लूकोज का 6। एंजाइम हाँ जी, ठीक है। और इसमें कौन सी डाइट देते हो? इसमें फ्रुक्टोज फ्री डाइट देनी है ग्लूकोज वाली देनी है ग्लैक्टोज भी नहीं देना है इसमें फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज नहीं देना है इसको। ओके और भाई आपको तो पानी भी बंद कर देते हैं जो आजकल हालात चल रहे हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल इज, तो पेशेंट इनसाइड एंड बाकी सब आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, नेफ्रोजेनिक पेशेंट डायबिटीज में, आउटसाइड हाँ जी, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में वही बात हो जाएगी कि ADH क्या होगा, एक्सेस होगा, कम होगा। ADH के रिसेप्टर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ना नेफ्रोजेनिक में, तो ADH की डेफिशिएंसी, वो फिर डाइल्यूशनल इफेक्ट, मतलब डाइल्यूशन होगा आपका, उसका क्या कहते हैं यार, यूरिन का, ठीक है। तो फिर ECF की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आप देखो ना, इसमें यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होती है, ठीक है, और वो ऑप्शन खत्म हो गया। अब आ जाओ ECF की, तो फ्लूइड सारा जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी। ECF का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक वॉल्यूम है। डिक्रीज तो कुछ करेगा भी नहीं जिसकी जा वजह रहा से ना, ऑस्मोलारिटी इंक्रीज हाँ होगी जी, सिर्फ सिर्फ बी जा रही है इसके साथ। चलो, आफ्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच सेल विल बी सीन, तो बैक्टीरियल के साथ आपके पास न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस होगा, ठीक है। और ये क्या है, 24 to 48 आवर्स के साथ हिस्ट्री देता है। अच्छा, इसके बाद है, इफ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन, दैट इज, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, शिवरिंग, ठीक है। रिपीटेड पेज, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा, साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक बच्चों कौन सा है,
दैट इज nausea, हाइपरलिपिडेमिक, vomiting, नॉजिया, GI वॉमिटिंग, disturbance, जीआई डिस्टर्बेंस, ठीक है, पहले जीआई dysphonia. डिस्टर्बेंस को करना, नॉजिया भी लिखा हुआ था उधर। यंग बॉय है, बॉर टू हॉस्पिटल है, बाइसाइकिल एक्सीडेंट है, पॉसिबल पेल्विक फ्रैक्चर व्हाइल अवेटिंग सीटी, चाइल्ड रिफ्लेक्स, ठीक है, नर्व विच कैरी एफरेंट, एफरेंट इज एग था, और तो फिर एफरेंट किसके साथ आ गया, इलियो इंग्वाइनल Ilioinguinal और and फेमरल ब्रांच और जेनेटोफेमरल, लैटरल फेमरल ना कर देना, तो इलियो इंग्वाइनल को उठाना है, और ये इंग्वाइनल हर्नियाज की रिपेयरिंग में चली जाएगी, और ये आपके पास अपेंडेक्टमी में चली जाएगी। सब कॉस्टल आपके पास T12 वाली है, जो कि आपके पास तमाम एब्डोमिनल मसल को करेगी, अलोंग विद अगर L1 हो जाएगा तो वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल T6 T7 से लेकर तो T12 प्लस L1, ठीक है, L1 सिर्फ है अपना ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, बाकी रेक्टस और एक्सटर्नल ओब्लिक इंटरनल वो सारे अपना T7 से लेकर T12 है। हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन इन फीटल सर्कुलेशन इज सीन इन, तो दैट इज वेन इज वेरी सैचुरेटेड अप टू 80%, ठीक है, और दो आर्टरीज एक वेन होते हैं। पेशेंट आफ्टर आरटीए प्रेजेंटेड विद डिक्रीज एक्सपायरेशन, व्हिच मसल इज डैमेज्ड, डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन, हाँ जी, internal intercostal. हाँ एक्सपायरेशन के साथ है ना डॉक्टर, क्या नाम है आपका, डॉक्टर काशिफ, अच्छा जी, और जो ठीक है ना। मसल यूज इन क्वाइट रेस्पिरेशन इज, Quiet respiration में तो diaphragm और साथ में और एक्सटर्नल वो आ जाएगा इंटरकोस्टल। external intercostal. diaphragm is greater than external. Patient RTA doesn't need vent support because When scored does not DDA इसका below बिलो D C5, C5 बिलो उसका होगा। हाँ C5। जी, जी। अच्छा, इसके बाद विच इन्वॉल्व इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, स्टेनोक्लीडोस, स्टेरेटस एंटीरियर स्क्लेनी मसल, जो आपके साथ नेक के मसल है ना एक्सेसरी, वो भी इस्तेमाल होंगे फोर्सफुल इंस्पिरेशन में, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू आईएमए ब्लॉकेज विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन गोज अंडर इस्कीमिया, तो दैट इज जो आपके पास डिसेंडिंग ट्रांसवर्स Descending कोलॉन को छोड़ के colon and बाकी, sigmoid डिसेंडिंग colon. शाबाश, एंड ठीक है, नहीं और मैं रेक्टम क्यों अगर नहीं होगा? ये पूछा जाए तो वो 2/3 और 1/3 वाला भी जाएगा ना ट्रांसवर्स कोलोन लैटरल का। लैटरल 1/3 ट्रांसवर्स कोलॉन एक चीज, और यहाँ से रेक्टम की अगर बात करो तो फिर रेक्टम नहीं जाएगी क्योंकि वो सप्लाई होती है उधर से किधर से, सुपीरियर रेक्टल, इंफीरियर रेक्टल और तो सुपीरियर मिडिल रेक्टल रेक्टल। आईएमए की ब्रांच नहीं है, हाँ जी ऊपर वाला होगा ना थोड़ा सा। तो ट्रांसवर्स अगर उठाते हो तो सुपीरियर, फिर मतलब अगर इतना स्पेसिफिक जा रहे हो तो मैंने कहा मजीद स्पेसिफाई कर देना, ठीक है, तो ठीक चलो ठीक ठीक ठीक। हो गया। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपके पास एंजियोग्राफी ऑफ अ पेशेंट है, ठीक है, डन, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉक है, विच पार्ट ऑफ हार्ट इज अफेक्टेड, दैट इज पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ, पोस्टीरियर होगा आपके पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद मीडियल टू थायराइड, तो क्या है, मीडियल टू थायराइड ग्लैंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मिडल में क्या, रिकरेंट लेरेंजियल है, एसोफेगस है, ट्रैकिया है, ठीक है, अभी हमने ये रिलेशंस किए हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एचआईवी बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो एचआईवी किसकी वजह से है, न्यूमोसिस्टिक जेरोवेसी है, ठीक है। इसके बाद जो कि बोर्ड शेप होता है, ठीक है, हाँ जी। वो देखें उन्होंने लिखा इसके हुआ है बाद आप मोस्ट नमूनिया, कॉमन फंगल वो कैंडिडा है। अपॉर्चुनिस्टिक ये कल आया हुआ था ना वो HIV इज TB मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक वैक्सीन इन एड्स इन न्यूमोसिस्टिक कल किधर आया हुआ था? काशी भाई ये उधर वो यस ठीक है। SK19 के इसमें चार पहले लिखा क्वेश्चन में है ना। है, 82 वाला, हाँ 82 वाला। 82 वाला बिल्कुल। एक क्वेश्चन वाले, वही मैं पढ़ा, मेरे पास वाले। यूसुफ भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहे। डॉक्टर समझ रहा है, ये कराओ। सुन रहा हूँ। Surgeon nick hepatoduodenal ligament during surgery from right side. Which structure is damaged? तो ये BPS से हमने याद रखना है ये कि इधर इन्हें जो है वो पढ़ना कॉमन बाइल डक्ट होनी है, पोर्टल वेन होनी है और पैटिक आर्टरी। हाँ जी तो ऑप्शन में तो सब कुछ है, 99 पढ़ो। तो बेसिकली बचाना भी आपने सीबीडी को है, और सबसे पहले डैमेज भी सीबीडी होगी, और 99 हाँ नहीं किया, जी 99 पढ़ो। अच्छा। पेशेंट वेंट टू द डेंटल, हम डेंटल सर्जन नहीं है ना मैम, फॉर एक्सचेंज ऑफ द लोअर teeth after that procedure patient develop numbness of the lower lip which nerve is responsible, तो ये हमेशा याद रखना है inferior dental nerve, inferior dental से डॉक्टर उसामा, inferior dental, डेंटल हो तो नहीं, मगर कभी कभी वो पेशेंट पूछ लेते हैं, अलवियोलर inferior फैमिली में कोई alveolus, पूछ लेता है, फिर वो आपको डॉक्टर inferior नहीं alveolus। समझता, इवन जो नर्व ब्लॉक है ना वो इधर से ही देते हैं डेंटल जी प्रोसीजर के मैम लिए।
जी मैम। आगे है पेशेंट आफ्टर RTA केम टू डॉक्टर ट्रीटमेंट गिवन आफ्टर दैट पेशेंट डेवलप प्रोस्पोग्नोसिया अनएबल टू रिकॉग्नाइज फेसेस विच एरिया इज डैमेज। तो ये APPT से याद रखना है, प्राइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब। ठीक है। और एस्टीरोकिनेसिस के साथ क्या है डॉक्टर काशिफ आप बताएं। पैराइटल, पैराइटल, अगर प्राइटल नहीं दिया तो फिर सोमेटोस्टेटिक सेंसरी, सोमैटोस्टैटिक एसोसिएशन एरिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी। एक्सप्रेशन एरिया, हाँ जी। और अगर पैराइटस, हाँ अगर वो पूछेगा सुपीरियर पलाइटल इंफीरियर पलाइटल या सुपीरियर पलाइटल तो उसमें सुपीरियर क्या टेम्पोरल। टेम्पोरल, सुपीरियर टेम्पोरल या इंफीरियर टेम्पोरल, तो क्या आप करेंगे। सुपीरियर टेम्पोरल, हाँ नहीं, इंफीरियर। इंफीरियर टेम्पोरल। ठीक है, ये करेक्ट कर लें अपने आप को। कंप्लेन दैट रिसेप्शनिस्ट हु इज लाइक्ड बाय ऑल अदर स्टाफ। यार ये उसको यही है, इज रूड एंड डू नॉट टॉक विद अ फ्रेंड, व्हाट इज योर होता नेक्स्ट है स्टेप। तो अपोलोजाइज करो उसको पेशेंट को एंड आस्क द रिसेप्शनिस्ट टू चेंज हर जी सर जी। बिहेवियर। पेशेंट कैन नॉट सुपीरियर रिकॉग्नाइज टेम्पोरल ही था ना, हाँ जी, हाँ जी, उसका सुपीरियर प्राइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल ही था, इंफीरियर। नहीं सुपीरियर, इंफीरियर टेम्पोरल, भाई इंफीरियर के साथ इंफीरियर वर्निकी था। जो टेम्पोरल है। है वो सुपीरियर टेम्पोरल है और ब्रोका इंफीरियर फ्रंटल है, और इधर जो है वो इंफीरियर टेम्पोरल है। हाँ जी, ठीक है। पेशेंट कैन नॉट रिकॉग्नाइज द थिंग ऑब्जेक्ट टचिंग बॉडी विद आई क्लोज्ड लियन इज एट। तो ये किसके साथ है, DCML के साथ। आई क्लोज्ड है और आई ओपन है। आई ओपन के साथ भी अगर उसको मसला हो रहा है, वो स्वे कर रहा है, तो इसमें आपके पास क्या आएगा, सेरी सेरेबेलम, वेलम। सेरेबेलम, बेलम, और अगर आंखें क्लोज करके उसको मसला हो रहा है सिर्फ, तो वो DCML है। टू वैलीज ऑफ डीसीएम, डायगैस्ट्रिक, हाँ, टू वैलीज ऑफ गैस्ट्रिक अटैच बाय इंटरमीडिएट टेंडन एट विच साइड। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि वो हाई हायर हाई बॉन्ड, हाई हाईआर्ड बोन है, हाइपोड बोन नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट कर लें आप। ब्रांच ऑफ द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द नहीं सैक्रल कौन प्लेक्सिस। सा हायोइड बोन है ना, ऊपर हाँ वाला जी, हायोइड बोन है हाँ ना। जी, वो पी लिखा हुआ है ना, उसको पी को काट दें भाई। ई अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है? HIP स्पेलिंग मिस्टेक है। ब्रांच ऑफ द अच्छा यार वो छोड़, सीपीएसवी है भाई। ब्रांच ऑफ द ब्रांच ऑफ द इंटीरियर डिवीजन ऑफ द सैक्रल प्लेक्सिस क्या है हमारे पास, नर्व टू द पिरिफॉर्मस। ये याद रखना है, ये MCQ आता होता है। ठीक है। पेशेंट कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी टू ग्रिप थिंग्स प्रॉपर्ली एंड द थिनार। अब देखो थिनार वेस्टिंग का उसने साथ ही कह दिया है, तो इसमें आ जाना है लो ऑफ मसल ग्रिप के साथ, और थिनार वेस्टिंग के साथ आ जाएगा मीडियन ब्रांच। ये भी रिकरेंट ब्रांच होती है इसकी। ठीक है, ओके। बॉय ओके वॉकिंग सर जी। barefoot a pointed object pinches his plantar surface। नोजिसेप्टर he होंगे, withdrawals receptors कौन से इन्वॉल्व हैं, नोसी रिसेप्टर्स। नोजिसेप्टर, नोसी रिसेप्टर, गुड गुड गुड। फ्री नवेंडे। हाँ जी, फ्री नर्व एंडिंग। चलो, पेशेंट केम विद स्वे डायरिया फॉर वन डे, ही इज हैविंग हाइपोक्लीमिया। हाइपो ये हमने पहले भी किया था, ये डिस्कशन में मेटाबॉलिक अभी तक एसिडोसिस, हमारे पास है। इसको हम क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मीडियन नर्व, पेशेंट केम विद द हेमेट फ्रैक्चर। हेमेट उसकी फ्रैक्चर है, विच नर्व इज लाइकली टू अल्नर, डैमेज। अल्नर, अल्नर। हाँ, गुड। ये कौन सी है, ये पीसीफॉर्मस पीरीफॉर्मस इसके ऊपर अच्छा पड़ी एक होती है। चीज है, एक चीज है वो ऊपर जो है ना, वो देखो हैपोकेलेमिया के साथ एसिडोसिस आता है या अल्कलोसिस आता है? यार ये हमने बड़ा हैपोकेलेमिया, डिस्कस किया था, ये स्वे डायरिया में ना, स्वे डायरिया में ये मैम कह रही थी कि इसको हम डिस्कस करेंगे। मैम डिस्कस कर लें फिर। स्वेट, डॉक्टर डॉक्टर काशिफ, चलें करें डिस्कस। मैम इसका ये है ना, इसमें यही आता है कि जब डायरिया हो ना एक्यूटली, पहले मेरे ख्याल में एसिडोसिस होती है, फिर जो है अल्कलोसिस होती है, या पहले अल्कलोसिस फिर एसिडोसिस। या बस ये भाई याद रखो। जो रटना ही है तो वो फिर डिस्कस मेटाबॉलिक क्या करना। एसिडोसिस रख दो। हाँ, नहीं ये देखो चलो, ना, स्वे हैपोकेलेमिया स्वे हुआ के तो साथ फिर एसिडोसिस हुआ या वो हुआ? स्वे के साथ मेटाबॉलिक तो एसिडोसिस है, अल्कलोसिस और होता है ना। मैम एक चीज क्रॉनिक मैं के बता, साथ अल्कलोसिस मैं है, और हाइपरेमेसिस ग्रेविड है वॉमिटिंग के साथ बेलक्लोसिस है। जी जी।
मैम ये रिपीट करें सर। भाई मैं कह रही हूँ सीवियर डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्रॉनिक में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम या वोमिटिंग के साथ भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। चलो बच्चों अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फेमरल हर्निया लाए तो बॉल निमोनिक बिलो एंड ठीक है लैटरल सर। टू pubic tubercle, ठीक है, बिलो टू इंग्वानल लिगामेंट। अच्छा, एक्सटेंसिव कार्पाइल नारिस इज सप्लाइड बाय, एक्सटेंसिव कार्पाइल नारिस इज सप्लाइड बाय, अल्लाह। एक्सटेंसर को याद रखना है क्या क्या क्या? ये अगले दिन भी डॉक्टर सामा यूसुफ आपने यही गलत किया था। आप कार्पाइल नारिस ये एक्सटेंसर है ना, ये इस वजह से ये रेडियल नर्व है यूसुफ। भिजवाती हूँ, एक मिनट। मैडम फ्लेक्सर कार्पल रेडियलिस को कौन करता है? इसी रिलेटेड मैंने 2 एमसीक्यूज ग्रुप कनेक्टर है में वो। भी शेयर किए तो थे। हमने कहा था कि सबसे पहले जो ब्लड लॉस से ये अब अफेक्टेड बढ़ेगा। होती हैं वो वेन्स होती हैं ना, सबसे ज्यादा वेन्स होती हैं। देखो डिक्रीज टोटल पेरिफेरल उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस तो हो ब्लड नहीं होता है। सकती, इंक्रीज होनी चाहिए, ताकि ब्लड जो है वो इंक्रीज बीपी होना चाहिए। डिक्रीज डायस्टोलिक बीपी में इंक्रीज डायस्टोलिक बीपी होना चाहिए, बाकी यही है इंक्रीज वीनस टोन, ताकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, आगे है राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एट विच पल्मोनरी वाल्व ओपन। वो वाला प्रेशर 8। जिसमें पल्मोनरी वाल्व ओपन होगा वो 8 है। ठीक है, बाकी सारे प्रेशर देख लेते हैं हम यहाँ पे। वो जो है ना, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोली जो है वो 25 है। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोली 0 to 8 है। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर एट विद द पल्मोनरी वाल्व ओपन 8 मिलीमीटर है। लेफ्ट 81। वेंट्रिकुलर वो होता है वो 80। 8 और 80 से याद रखना है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये देखो, ये बेसिकली ऐसे याद रखो, ये जब हार्ट है आपका तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो इधर क्या होगा आपके पास, हमें पता है कि जैसे ही 0 से 4, 4 से फिर 80, फिर जैसे ही 81 होता है तो एओर्टा की ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर बात करो तो आपके पास 0 to 8 और फिर मैक्सिमम इज आपके पास दैट इज, पहले ऊपर वाले का मेरे ख्याल 5 होता है, और राइट 18 का, और फिर उसके बाद नीचे वाले का मेरे ख्याल 8 होता है। चलो एटीएम का तो कितना कह रहे हो उसका, 0 to 0 to 5 एक मैं देख के बताता हूँ, मैं लिखा हुआ था मैंने। है, चलो तो मैडम जो मेन होता है ना उसमें ये डायस्टोल आईओटी पेपर 8, मेमोरी का पूछते हैं। 25/8 और ये है आपके पास 120/80, ठीक है। चलो ये डॉक्टर सामा देखते हैं, जल्दी देख लें फिर हम आगे चलें। चलें चलें। लेफ्ट एटीएम प्रेशर 5 मिलीमीटर मर्करी व्हेन दिस एक्सक्रीट द प्रेशर एक्सीड माइट्रल वाल्व क्लोज्ड। जब ये प्रेशर एक्सीड होगा ना, तो फिर वो आपका माइट्रल वाल्व जो है ना वो क्लोज हो जाएगा। ट्राइकस्पिड का वाल्व जो है ना वो, ये लेफ्ट एटीएम का प्रेशर है 5 5। देखिए उधर ही लिखा है, पहले राइट में लिखवा दिया था आपने, चलो ओके। ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद है आपके पास है पेशेंट है इमरजेंसी में, ब्लड लॉस है, नर्स इज अनेबल टू ग्रेट फाइंड सेफेनस। वेन। ग्रेट तो ग्रेट सेफेनस। सेफनेस, हाँ जी एक सेकंड है, तो बच्चों ग्रेट सेफनेस, ठीक है। इसके बाद आपके पास विच नर्व रन्स इंफीरियरली लॉन्ग एंटीरियर टिबियल आर्टरी, तो ये आप लोगों ने कल भी किया डीप है, दैट इज पेरोनियम। डी पेरोनियल, ठीक है। स्टैब इंजरी टू नेक है, पोस्टरोलैटरल मसल इज डैमेज, विच मसल मूवमेंट विल बी इफेक्टेड, जी बच्चों। तो पोस्टरोलैटरल नेक दैट इज कौन सा होगा पोस्टरोलैटरल नेक, तो ये बात कर रहा है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का टर्निंग फेस टू ऑपोजिट साइड, ठीक है। अच्छा, इन हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस व्हिच इज ट्रू, दैट इज आपके पास हेरिडिटरी में क्या होता है, स्पिरोसाइटिस तो साइटोस केराटिन स्केलेटल डिफॉर्मिटी है, और कौन से होंगे, स्पेक्ट्रिन होते हैं, ठीक है। अच्छा 30 ईयर है, अम्बलाइकस कंप्लेन ऑफ वाटरी डिस्चार्ज है, अम्बलाइकस विद 4 ईयर हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट enlargement, urinary obstruction and got treatment for which what is your diagnosis, दैट इज आपके पास, अब जो ये ऊपर से कनेक्शन है दैट इज पेटेंट यूरेकस। और अगर वो यूट्रो कहेगा ना, ये वाला, ठीक है, यूट्रो क्या था, यूट्रोविजाइकल वाला, ठीक है, सॉरी यूरेट्रोविजाइकल, तो उसमें पेटेंट एल एन ट्वाइस के साथ आता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज मिलिग्नेंट, लोकली मिलिग्नेंट, दैट इज आपके पास एम्ब्लियोब्लास्टोमा, वैसे बेसल सेल इज ग्रेटर देन। फीमेल पेशेंट है डायग्नोज विद इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा अपॉन इन्वेस्टिगेशन, सीए वाज 6 सेंटीमीटर मास
स्किन इन्वॉल्वमेंट, 4 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूमर। तो बेसिकली अगर आप इसको देखो, बाकी सारी चीजें छोड़ो, तो ये क्या कर रहा है, इन्वेड भी कर रहा है, ठीक है। इन्वेसिव डक्टल, इन्वेसिव में आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज मेटास्टेसिस, ठीक है। जब भी आपने इन्वेजन या वो मेटास्टेसिस को देखना है तो MITNC करना है, ठीक है। इसके बाद है पेशेंट डायग्नोज केस ऑफ माइग्रेन, ठीक है, तो इसमें क्या और आ गया, तो सुमाट्रिप्सिन आएगा। यंग मेल है आपके पास, अनइक्वल बीपी है, ठीक है, तो अनइक्वल बीपी के साथ जब भी आएगा, फिर रेडियो फैमिली डिले के साथ आएगा पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। और ये किसके साथ कॉमन है, पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा? मरफन। टर्नर हाँ सिंड्रोम जी, के साथ, टर्नर टर्नर। सिंड्रोम, मार्फन में क्या होता है? माइटल वाल प्रोलैप्स, बेरी एनेरिज्म, बेरी एनेरिज्म। वो ठीक है, माइटल वाल मिडिल मार्फर प्रोलैप्स। नेक्रोसिस, में बेरी एनेरिज्म है। ठीक हो गया। अच्छा, नॉन पेशेंट है, सीकेडी है, टेकिंग उसामा, डायलिसिस याद है ना है। कि आप कह रहे थे कि डॉक्टर ऐशा ने पता नहीं कि कहाँ से लिंक करा है। हाउ विल यू मेक अ डिसीजन बिटवीन ट्रांसप्लांट एंड कंटिन्यू डायलिसिस? तो किस टाइम क्रेटिनिन क्लियरेंस से करोगे? फार्मर प्रेजेंटेड विद रेड ग्रेन्यूल्स एंड रेड ग्रेन्यूल्स, जॉ ड्रेनिंग एब्सेस, ये सब आएंगे आपके पास एक्टिनोमाइसिटिस के साथ। अब वो नहीं है तो एक्टिनो मेड्यूरा उसी की वो एक स्ट्रेन है, ठीक है। चलो, और रेड के साथ आता है एक्टिनो मेड्यूरा, ठीक है, मेड्यूरा, ठीक है, मेड, मेड, डेड, रेड, ठीक है। ओल्ड एज पेशेंट है, डिफिकल्टी रीडिंग है, नियर थिंग्स है, एकोमोडेशन, तो इसमें बेसिकली लेंस का कर्वेचर लॉस हो जाता है, ठीक है। और मायोपिया के साथ भी आता है ये, ठीक है। अच्छा चलो, लंग कॉम्प्लाइंस डिक्रीज बाय, तो दो चीजें होती है, एक तो सरफेस टेंशन है, दूसरी इलास्टिक रिकॉइल है। तो इसमें क्या आया हुआ, डिक्रीज लंग वॉल्यूम। लंग कंप्लायंस इज डिक्रीज बाय डिक्रीज लंग वॉल्यूम। लंग का वॉल्यूम कम है तो उसके अंदर उसको मैम कंप्लायंस वैसे क्या ये थी तुम्हारी? डिक्रीज कंट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, यही है, लेंस कर्वेचर लॉस्ट, ठीक है। मैम सरफेक्टेंट क्या करते हैं, सरफेक्टेंट? सरफेस टेंशन को कम करते हैं ना, ठीक है, मतलब जो एयर और वाटर इंटरफेस होता है, बेसिकली एयर और वाटर इंटरफेस, ठीक है। एयर ऊपर होगी, वाटर नीचे होगी, तो लुब्रिकेशन का काम बेसिकली एक तरह से करते हैं, ठीक है, सरफेक्टेंट। और जो आपका लंग और एयर ब्लड बैरियर है, दैट इज बाय टाइप 1 निमोसाइट्स है, ठीक है। चलो, अच्छा मुझे बताओ, ओल्ड एज में लंग कंप्लायंस बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। जी बताएं बच्चों। कम होगी मैम। कम होगी तो फिर क्या होगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूसुफ? मैडम नॉर्मली जब लंग कंप्लाइंस ज़्यादा होता है ना, तो वो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है डिफ्यूजन वगैरह के लिए। ये मुझे आवाज नहीं आ रही या फिर मैम बोल नहीं रही हैं? आपको नहीं आ रही आवाज, हमें तो आ रही है। मैडम कह रही है कि पढ़ो उसामा। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट ब्रोंकियल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम thoracic aorta एट थर्ड राइट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। फर्स्ट टू कहाँ से आती हैं बताओ जल्दी से काशिफ। देखिए अब सुपीरियर वाले से। वो किसकी ब्रांच है? पोस्टो सर्वाइकल ट्रंक, जो कि किसकी ब्रांच है? सब सबक्लेवियन आर्टरी की। ओके, गॉट इट। चलो, विद एक्सेप्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम causes what? तो क्या करवाता है ये? इंक्रीज हार्ट रेट। कैसे?
ये किसकी बात हो, पैरासिम्प भाई नहीं प्रमोट नहीं सिक्रीशन होनी चाहिए ना, स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन को जो है ना खत्म करता है, ठीक पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की बात हो रही है यूसुफ। ठीक है। है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? एक्सटेंड टू विच अ प्रोसीजर कैन गिव रिपीटेड रिजल्ट। तो ये रिलायबिलिटी है, मतलब एक ही दफा में प्रोसीजर आप करी जा रहे हो तो रिपीटेड रिजल्ट उसी से मिले जा रहे हैं। ठीक है। ओके। चलो। एस्पिरिन डिक्रीज फीवर बाय डिक्रीज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो किस में डिक्रीज करता है एस्पिरिन? प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक हो गया। हॉल्टन वाल लोकेटेड इन, ये आप बताओ कहाँ पे लोकेट होता है? ये सिग्माइड कॉलम में। ठीक है। ओके। अच्छा बच्चा देखो, इधर आते हैं एक आपके पास एनल केनाल में ना आपके पास होते हैं, क्या होते हैं, लाइन ऑफ, कौन सी होती है, डेंटेट लाइन। ठीक है, डेंटेट लाइन होती है। ठीक है, तो वो ये पढ़िए डेंटेट लाइन ये। ठीक है, तो डेंटेट लाइन आपके पास एनल के साथ आएगा। और ये तो हॉल्टन्स वॉल्व है ना, इधर कौन सी होती है जो हमने कहा था कि उसके एपिथेलियम की बात कर रहे थे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस था। यहाँ पे कैरेक्टराइज एपिथेलियम चाहिए, तो स्ट्रेटिफाइड ये थी स्क्वेमस। ना, एक लाइन थी ना जो डिफरेंशिएट करती थी एनस को भी एक्सटर्नली बटक वाले रीजन पे और बाहर अंदर वाले से। दैट वाज व्हाट? एक एनल वर्ज होता है और एक और नॉन डेंटेट जेनिटल। लाइन। एनल क्या? वर्ज। नहीं एनल वो तो वर्ज। ठीक है भाई, एनल वर्ज तो ठीक है, एनल वर्ज पे इधर एक लाइन होती है उसको, जिस तरह ये हॉल्टन्स वॉल्स है ना, उस टाइम वो एक लाइन थी, मुझे भी नाम भूल गई है। अबव दैट लाइन इज आपके पास, बिलो एक्टिनेट दैट इज, लाइन नहीं, एक्टिनेट लाइन तो कोई और है। अच्छा चलो वो देख लेना, कोई लाइन थी भाई, डेंटेट लाइन ऊपर होती है, इधर पता नहीं कौन सी थी, एट से ही उसका भी नाम था। तो वो हो गया एनल वाली। ठीक है, अच्छा चलो, हॉस्ट हॉल्टन्स वॉल्व इधर हो गए, हाँ बाकी आप जी। लोगों को सब एनल लाइन तीन। इज आल्सो नाउन एज पेक्टिनेट लाइन और डेंटेट लाइन। डेंटेट और पेक्टिनेट लाइन के अलावा वो लाइन थी भाई, डॉक्टर उसामा। चलो खैर, तो इसके अलावा जो हॉस्ट्रेशंस हैं जो आपके पास हैं, हॉल्टर्स नहीं हॉस्ट्रेशंस कह रही हूँ, और जो एपिप्लोइक अपेंडेजेस हैं, और जो आपके पास हैं जी, ये सब आपके पास सिग्मॉइड में है। रिगाए आपके पास स्टमक में होते हैं। ठीक है, सीकम आपके पास आइलियम में होती है। लेस मेजेंट्री और फ्यू आर्केड मैम लाइन और ऑफ लॉन्ग हिल्टन। लाइन ऑफ हिल्टन। शुक्र है, एज से याद था मुझे, ये भूल गया था, हिल्टन्स लाइन, बिल्कुल हिल्टन लाइन। ठीक है, चलो ये सब हो गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाई डीप एंड पैरेलल विद कैरोटिड शीथ? दैट इज सिंपैथेटिक चेन, यूरोजेनिटल डायफ्राम अटैच्ड लैटरली टू। तो ये देखो, ये यूरोजेनिटल डायफ्राम है, इधर आगे आपके पास सिंपैथस प्यूबस है, प्यूबिस। साइड पे आपके पास है इंफीरियर रेमस ऑफ इशियल सिर्फ और प्यूबिस। तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एनल ट्रायंगल की बात करें तो पीछे सैक्रम है, और इधर कौन सा लिगामेंट है, सैक्रो, ट्यूबर्सल लिगामेंट। हाँ यस जी, सर। ट्यूबरस लिगामेंट, हाँ ट्यूबरस को आपने प्रेफर करना है। पेशेंट है इमरजेंसी में, ईसीजी पे आपके पास नॉर्मल कार्डियक एंजाइम्स हैं, डॉक्टर एडवाइस थोरेसिक चेस्ट एक्सरे। तो जब भी नॉर्मल सब कुछ है तो कोस्ट्रोकॉन्ड्रियल, अगर एक आया है उसके पास एमआई के चांसेस लग रहे हैं, उसको आपने मोना वाली एनजी वगैरह दे दिया, तो फिर आगे क्या करोगे, मैम कार्डियक उसने एंजाइम्स करोगे। इंफार्क्टिलियस जॉइंट का पूछा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कार्टिलेजियस अच्छा बस इंफार्क्टिलियस जॉइंट। चलो ओके, ओस्टियोकॉन्ड्राइटिस का नहीं पूछा उससे। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, वो मुझे वो एमसीक्यू भी याद आ गया ना एक्चुअली, तो मैंने वो बस जल्दी जल्दी, ओके। ज्वाइंट है तो कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट है भाई, एम्फी आर्थरोसिस ज्वाइंट। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक्सटेंसर मसल और कोस्टोकॉन्ड्राइटिस भी इधर हो गया, आप लोगों का दोनों हो गया। एक्सटेंसर मसल ऑफ आर्म सप्लाइड बाय विच ऑफ द कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस? तो रेडियल एक्सटेंसर बेसिकली रेडियल पोस्टीरियर पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, आपका हाँ पोस्टीरियर स्टार कॉर्ड। वाला निमोनिक। फीमेल पेशेंट है आफ्टर मल्टीपल 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 मल्टीपल, ठीक है, तो हाइपरकैलिमिया। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, और टी वेव्स के साथ भी असल उसने दिया हुआ है ना, तो इसलिए ठीक है, हाइपरकैलिमिया। व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर शो कॉन्कॉमिनेंट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया? दैट इज यूट्रस। मलेरियन डक, मलेरियन वाज क्या, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। मेल ठीक है, मलेरियन। ठीक है, और वॉल्फियन वाज मीजोनेफ्रिक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो अपेंडिक्स टेस्टिस इसके साथ है। ठीक है, इसके बाद आपके पास वो मीजोनेफ्रिक डक्ट का कहते हैं, तो उसमें डी डक्टस डिफरेंस। कॉमन कॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन बाय एक्सोजीनस सब्सटेंस, एक्सोजीनस इज वायरस। ठीक है, कोलेंजियो हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, तो दैट इज आपके पास कोलोनॉर्किस सिनेसिस। ठीक है, कोलेंजाइटिस के साथ भी रहता है, एलपी है आपके पास, सीएसएफ आप कहते हो,
कि पेशेंट डज नॉट, ये क्या लिखा हुआ है, देन what will be finding of CSF that differentiate from plasma? तो CSF में less protein is greater than less glucose. अब प्रोटीन है तो आप ग्लूकोज करोगे, सो सोडियम है, ठीक है। तो इंक्रीज क्या है, मैग्नीशियम और क्रेटिनिन है। नॉन CCF पेशेंट है, डेवलप प्यूरल एडिमा है, ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन है, प्लूरल टैप पे आपने फाइंडिंग है सजेस्टिव ऑफ ट्रांजिडेट, तो लो सेल्स होते हैं, बाकी सब में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ज्यादा होता है। बॉय है, कार एक्सीडेंट है, डीबीटी हो गया, ठीक है, वो कहते हैं चेस्ट पेन डिस्निया, तो क्या होगा इसमें, वेंटिलेशन टू परफ्यूजन मिसमैच, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा चांस क्या है एम्बोलिस के, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन का वो हो गया। फीमेल है, गेस्टेशन एज है 34 है, सिम्फिजियो फंडल हाइट ऑफ 28, देखो 34 है, 28 मतलब बच्चा का IUGR है, मतलब कोई किडनी का प्रॉब्लम है, तो रीनल एजेनेसिस है, ठीक है। 19 ईयर है, ईआर में अनकॉन्शियस है, फ्रूटी स्मेल है, तो DKA का सिनेरियो है ये, ठीक है। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ कैंसर फॉर्मेशन, तो इनिशिएटिव फॉलोड बाय अपना प्रोमोटर, ठीक है। हिस्टोलॉजी में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, देखो अभी इसमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, थिक मस्कुलर वॉल भी है। तो जब पी ट्यूबुलर आएगा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड आएगा, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड से रिलेटेड सबसे पहले आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। ट्रैकिया में ल्यूमेन की बात करेगा, ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या तो कोई होगा आपके पास क्या होता है यार वो, ये जो लिम्फोइड ऑर्गन टाइप का, ग्लैंड। हाँ, या ग्लैंड, या फिर कोई डक्ट्स टाइप की, ठीक है, तो ये डक्टस डेफरेंस है, ये तीन चीजों में ही होगा। प्राइमरी डिहाइड्रेशन विल हैव, अगले दिन भी हमने ये इसको एक्सप्लेन कर लिया था, दैट इज इंक्रीज ECF ऑस्मोलैरिटी। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन मोस्ट कॉमन मिलिग्नेंसीज, तो हमारे पास मोस्ट कॉमन होगी स्किन, 10 ईयर्स पे होगी आपके पास स्किन, 5 ईयर्स पे होगी लिम्फो प्रोलिफरेटिव, ठीक है। अच्छा जी, स्पर्म बिकम पार्शली मोटाइल इन द एपिडिडमस, और वो 50-70 ईयर के अंकल हैं जिनको शादी का शौक है, तो उनमें क्या इशू है, वो बेबी के चांसेस कम है उनमें, क्योंकि उसके स्टीनोस्पर्मिक स्पर्म्स है, मोटिलिटी कम है, ठीक है। पेशेंट डाइड ऑफ हाइपरटेंसिव है, ठीक है, अपॉन ऑटोप्सी वेसल्स लैक ट्यूनिका मीडिया, टाइप ऑफ एनेरिज्म इज मीडिया इज MBA पेरिनेरिज्म, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन स्लाइवा बाय, तो आपके पास माइलेज और लिपिड्स तो लाइपेज, और अगर प्रोटीन तो बेसिकली आपके पास माउथ में नहीं होगा, वो आपके पास होगा इंटेस्टाइन्स वगैरह में बाय इंटेरोसाइट्स, ठीक है, तो इंटेरोकाइनेजेस, ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन, पेप्सिन इनटू पेप्सिनोजिन बाय HCl, ठीक है। अर्लीस्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरीज हाइड्रोपिक चेंजेस, पानी भर जाएगा, और इरिवर्सिबल इज आपके पास सेल मेम्ब्रेन डैमेज इज ग्रेटर देन एनीथिंग लाइक कैल्शियम इनफ्लक्स, और फिर वो, ठीक है। नेक्रोटिक बैंड ऑफ हार्ट विच इज कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, तो हॉजकिन इज बाय EBV, ठीक है। इसके बाद अब करो HPV, ठीक है, अगर तो वॉट्स के साथ आएगा तो 6, और वो वाला आएगा 8 वाला, ठीक है, और अगर ये वाला आएगा तो आपके पास क्या होगा 16-18, ठीक है। HHV 8 कौन सा है आपके पास, क्या पोसी है मेरा ख्याल है, बताओ बच्चों। यस मैम। अच्छा चलो, इसके बाद है आपके पास साइटोमेगालो लंग कार्सिनोमा, HIV में आपके पास कोरियोरेटिनाइटिस वगैरह करेगा। इसके बाद पेरी वेंट्रिकुलर नेक्रोसिस करेगा, जबकि इंट्रा वेंट्रिकुलर कौन करेगा आपके पास, वो वाला कैट्स वाला टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अच्छा, ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर तो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, D से डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन माइटोसिस, ठीक है। एक जगह पे उसने माइटोसिस का पता नहीं क्या दिया होता है, लेकिन फिर भी वहां पे डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन है, वहां पे हाल ही माइटोसिस नहीं दिया होता, उसने कुछ माइटोसिस के साथ लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, गामा रेडिएशन स्टरलाइजेशन यूज्ड टू स्टरलाइज व्हिच इंस्ट्रूमेंट, तो दैट इज सिरिंजेस, ठीक है। ब्रोंकोस्कोप और इनके लिए टिंडलाइजेशन होगी, ठीक है। इसके बाद है आपके पास मास के लिए थाइलिन ऑक्साइड होगा 2 to 4 आवर्स के साथ, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, दैट इज आपके पास ट्रैकिया, और वैसे अगर आपके पास वो आता है सिस्मॉइड कार्टिलेज का, तो एल ऑफ नोज इज ग्रेटर देन लैरिंक्स, ठीक है। पेशेंट है आपके पास लो सीरम कैल्शियम है, आयनिक कैल्शियम है हाई, आपके पास सीरम फॉस्फेट है, इंक्रीज PTH है, तो ये कल भी हमने किया, इसमें CRF का फेलियर का, हाइपर ट्रॉफी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, ये सब कुछ होगा। पेशेंट है यूरिटेरिक स्टोन है, पेन इन थाई है, ठीक है, तो थाई में जो जाएगी, देखो अब दो चीजें, एक होता है लॉइन टू ग्रोइन, एक होता है आपके पास ग्रोइन टू, लॉइन टू ग्रोइन, तो दूसरा क्या था, मीडियल साइड ऑफ हाँ द थाई और दूसरा था स्क्रोटम, ग्रोइन टू लाइन, टेस्टिस। हाँ हाँ, ये तो चलो थाई और ठीक है, टेस्टिस टेस्टिस। वाला हो गया। जो ऊपर से नीचे आ रहा है लॉइन टू ग्राइंड, वो कौन लेकर आ रहा है, इलियो वो इंग्वाइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इंग्वानल। ठीक है। और थायोटेस्टिस की तरफ वो जो नीचे है दैट इज एग वाला, ठीक है, ठीक है, ऊपर से, जेंटोफेमोनियल। हाँ जी। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है ENT सर्जन है ऑपरेटिंग ऑन मेस्टोइड एंट्रम है, तो पिछले कल भी आपका इसके वॉल्यूम 19 सिग्मॉइड। का 2 में भी आया हुआ है, दैट इज सिग्मॉइड। और आगे क्या था, इंफीरियर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ऊपर क्या था फ्लोर में आपके पास, दैट इज जिगलर बल्ब।
और इसके आगे ऊपर कौन सा जुगुलर फोरामेन, ठीक है। फास्ट कंडक्शन इन माइलिनेशन फाइबर इसमें ड्यू टू इंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल में ये आ जाता है सिग्मॉइड। अच्छा ठीक है, लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ। हाँ पढ़ा है मैंने। अच्छा, उसके बाद आ गया आपके पास साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है, नोड टू नोड जो होती है, ठीक है। हीट लॉस फ्रॉम बॉडी डिपेंड्स अपॉन द कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद है एलपी ऑफ अ पेशेंट डन है, तो ब्लड स्टेन है दैट इज सबरेक्नोइड स्पेस टू सेस प्रोलॉन्ग लिवर डिजीज पेशेंट विद चेस्ट परफॉर्म्ड एल्ब्यूमिन दैट इज आपके पास हाँ देखो, जब भी प्रोलॉन्ग के साथ आएगा तो आपके पास होगा एल्ब्यूमिन, जबकि इसका सिंथेटिक फंक्शन या दूसरा फंक्शनिंग की बात करोगे तो पीटी के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जब प्रोलॉन्ग लिवर डिजीज को असेस करना है तो फिर आप अपना एल्ब्यूमिन को देखोगे, और वैसे अगर देखोगे उसके फंक्शनिंग को तो पीटी वगैरह को। मेस्टेक्टमी है पेशेंट, ठीक है, तो एब्डक्शन नहीं है तो सेरेटस एंटीरियर है। पुडिंग मिल्क के साथ मिड नेक लाइन स्वेलिंग है तो लैरिंग्स है, ठीक है। और अगर सॉलिड के साथ है तो एसोफेगस है। और अगर उसने वो किया हुआ है कि सॉफ्ट लिक्विड के साथ है लैरिंक्स को उसने रूल आउट कर दिया तो न्यूरोमस्कुलर डिस्क कोऑर्डिनेशन है। वेलोसिटी कंडक्शन इंक्रीज 5 to 50 फोल्ड ड्यू टू लार्ज डायमीटर। व्हाट विल बी अदर रीजन, तो सोडियम चैनल की परमेबिलिटी ज्यादा है, एक्शन पोटेंशियल मैम ये जनरेट हो रहा वैसे है। हमने 171 लास्ट टाइम मैंने शायद करेक्ट कराया था आपको। लेकिस्मस डोर्साई, एक सेकंड। मेस्टेक्टमी ऑफ रिडक्शन पेशेंट एंड डन एक्सटेंशन। was damaged after that patient can't adduct and lift the arm। ये क्या कराया था आपने? लेकिस्मस ये डोर्साई। लेटिस्मा डोर्साई ही है, ये एडक्ट हो रहा है, एबडक्ट नहीं हो रहा। हाँ जी, अडक्ट कैन नॉट अडक्ट हो रहा एडक्ट। है। हाँ जी, और साथ में लिफ्ट कर रहा है, एक्सटेंड भी करता है ये। यूसुफ 171। सेरेटस इंटीरियर का क्या काम है? वो सिरेटस इंटीरियर एबडक्शन करता है, अबडक्शन करवाता है, बिल्कुल यही मैं मेरा भी पॉइंट यही ये था। एडक्ट करता है और मीडियली रोटेट भी कर है। हम्म, जो जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएट होता है ना, इसका सिनेरियो हम्म। ये भी आता है कि Muscle damage after that patient can't के adduct अल्टरनेट and lift extend। अच्छा, अब adduct नहीं कर रहा और extend नहीं कर रहा, the arm which muscle is damaged। अच्छा, serratus anterior medial rotate कर रहा है और adduct कर रहा है, और अब वो adduct नहीं कर पा रहा और lift extend rotation। मैम वैसे मेस्टेक्टमी में जो है ना वो लॉन्ग thoracic नर्व सेरेटस इंटीरियर ही जाता है, उसमें विंगलिंग ऑफ स्केपुला होता है। अभी इसमें लेटिस मस डॉर्सा है। ओके ओके, चलो। आफ्टर आरटीए पेशेंट वाज ऑन मोटरसाइकिल फेल डाउन डैमेज टू असल, मैं स्पीड से गई हूँ। सिम्फिसिस प्यूबिस स्ट्रक्चर डैमेज विल बी लिवेटर एंड आई। मैंने ना सिर्फ यहाँ तक पढ़ा था ये मैस्टेक्टमी, मैंने आगे नहीं किया ना। चलो ओके, अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं इस टेरियो को। एक्सिलरी लिम्फेटिक ऑफ ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू तो मीडियल और लैटरल में है, और जाएंगे कहाँ, पोस्टीरियर इंटीरियर फ्लो होगा मेनली कहाँ होगा, एक्सिलरी के लॉन्ग, और अगर वैसे के तो पैरेलल लॉन्ग तो वो इंटरनल थोरेसिक है, ठीक है। बाकी मैंने कल बहुत डिटेल कराया आप लोगों को वॉल्यूम 19 में 2 में। लोकल लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय तो इन्फेक्शन और न्यूरोप्लाज्म, और न्यूरोप्लाज्म को देखने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड इन दिस, दैट इज आपके पास एबडक्टर डीजीटी मिनिमी ओपनन पॉलिस एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और साथ में ये दोनों क्यों हो रहे हैं? पाल्मेरिस लॉन्गेस्ट तो चलो उसने लिखा होता है वैसे भी उसमें। प्रोनेटर क्वाड्रेटस भी जा रही, देख लो तो उसको। सही कह रहा है ना, नॉट कार्पल मीडियन नर्व करती नहीं है नॉट अबडक्टर टीसी मिनी में, तो वो अल्नर नर्व करती है। नहीं वो नहीं कह रही मैं, डिजिटी मिनिमी नहीं, मैं पाल्मेरिस हम्म, लॉन्गेस्ट और प्रोनेटर की बात कर रही हूँ। उसमें किसकी सप्लाई है? पाल्मेरिस लॉन्गस और मीडियन ही है। क्वाड्रेटस जिनसे ये प्रोनेटर। तीनों, तो हाँ जी मीडियन नर्व ही है उधर और। तो हर दफा लॉफ्ट से याद नहीं रखना, बाकी चीजें भी याद रखनी है, ठीक है बच्चों। चलो, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, वुड मोस्ट लाइकली तो क्या होगा, एट्रियल रेट मोर देन वेंट्रिकल्स। अब मुझे बताओ, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में दो चीजें होती हैं, ऑर्बिट टाइप 1 और 2। मैडम जो टाइप 1 होता है ना, उसमें पीआर प्रोलॉन्ग हो रहा होता है जब तक हार्ट वो बीट ना हो जाए, ड्रॉप बीट ना आ जाए। ड्रॉप बीट, हाँ, जो दूसरा है टाइप 2 में है, उसमें जब मर्जी ड्रॉप बीट आ जाए। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग कॉजेज टैकीकार्डिया एट नॉर्मल डोज, दैट इज क्योंकि पेनिसिलिन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, हमने क्लास कितने बजे स्टार्ट की है?
220। 220। अच्छा, 1 और 10 मिनट में हमने 180 एमसीक्यूज के। चलो बड़ी अच्छी बात है। कॉर्टेक्स में आपके पास क्या था अपना सीएमएन, तो कॉर्टेक्स से मेसोडर्म और मेडुला से न्यूरल क्रिस्टल्स, ठीक है। ये एब्डोमिनल मसल टैकीकार्डिया क्या करता है? टैकीकार्डिया वाले ड्रग कौन सा है नॉर्मल डोज में? एट नॉर्मल डोज इज पैथिडीन, और वो भी आता है नाइट्रोग्लाइसिन, या नहीं नहीं, नाइट्रोग्लाइसिन के अलावा एक और होता है डायलेटर, कौन सी है उसका नाम लेना। वही ना सबलिंगुअल और कोई बताओ भाई। एडल जितने भी वेजो डायलेटर है वो टैकीकार्डिया करवाएंगे। ग्लाइसिन और एक और है इसके अलावा, यार मुझे नाम नहीं आता था। चलो आगे चलो। वी हैव डोमिनेंट मसल नर्व सप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अभी मैंने आप लोगों को सारी डिटेल बताई। ट्रांसवर्स एब्डोमिनल में L1 और बाकी सब में T7 से T12। डर्माटोम ऑफ लेटरल ब्रेस्ट T6, ठीक है, थंब वाली, और C7 मिडल वाली, और मीडियल वाली C8। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कॉजेज व्हाट। एक मिनट में हम बताएंगे इसको। इंक्रीज सिक्रीशन, जीआईटी रिलैक्सेशन को भी करता है। यस, रिलैक्सेशन नहीं कराएगी। सी सी हाँ, अच्छा चलो। इसके बाद आपके पास सबमेंडिबुलर ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू डीप सुपरफिशियल, तो सबमेंडिबुलर बाय माइलोहायोइड, और पैरोटिड बाय सुपरफिशियल और डीप इनटू बाय अपना फेशियल नर्व। थोरेसिक ड्रेन इनटू लेफ्ट इंटरनल जुगुलर और लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। कनेक्शन ऑफ एंटीरियर मीडियल स्टेनम इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज आपके पास एंटीरियर का है थाइमस, ठीक है। और उसके बाद है पेशेंट है आपके पास 7.23 है, बाइकार्ब इतना है, हाइपरकैप्निया है। तो एक्सपायरेटरी हाइपरकैप्निया के, हाँ ठीक है। तो एसिडोसिस, ठीक है। अब क्या आंसर आ रहा है, हाँ यही है। पेशेंट है सोडियम है 144, पीएच है आपके पास 7.34, 35 से जस्ट थोड़ा सा कम। बाइकार्ब है 12, क्लोराइड है 110, एंड 9 गैप है 10, दैट इज नॉर्मल। तो ये क्या है, बेसिकली नॉर्मल है 9 गैप, जिसमें इंक्रीज को छोड़ दो, इंक्रीज को छोड़ दो, डी और ए रह गया। अब आ जाओ वापस, इसके लिए आपको क्लोराइड के लेवल पता होने चाहिए, दैट इज 96 टू 106, तो ये 110 है हाइपर क्लोरीमिक। अब इन दोनों को रूल आउट करो तो हाइपर क्लोरीमिक ही रहेगा, ठीक है। चलो, कंटेंट ऑफ इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जी। डॉक्टर यूसुफ ज़ाइगोमैटिक क्या बोल रहे हो। अच्छा इधर बोल ज़ाइगोमैटिक रहे हो, आंसर दे रहे हो, ओके। जाइगोमेटिक नर्व, ठीक है। अच्छा जी, साइनस प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ सैजिटल साइलम एंड टेंटोरियम सेरिबेलाइज इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, ठीक है। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सामा ने अगले दिन सारी हमें ये साइनसिस का बताया था, सैजिटल साइनस ट्रांसवर्स का और वो सारा कुछ, ठीक है। एक दिन इंशाल्लाह ये सारे साइनसेस हम करेंगे एंड वाले दिनों में ना, टॉपिक्स लेकर, ठीक है। Patient had lesion of articular surface and capsule of TMJ, unable to open mouth. This is due to lateral pterygoid. ठीक है। इसके बाद है treatment of Plasmodium vivax is, तो इसकी क्या होती है, क्लोरोक्विन, ठीक है। Anterior dislocation of tibia ligament damage is, तो anterior tibia है तो anterior cruciate, अगर वो tibia ना होता femur होता तो posterior, क्योंकि इसके साथ indirect relation है। Nerve damage during anesthesia कॉमन पेरोनियल। इस कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है ओवरऑल अल्नर, और वैसे अपना अपर लिम्ब में अल्नर और कॉमन पेरोनियल लोअर में। पेशेंट है ड्यूडेनल परफोरेशन ड्यूरिंग सर्जरी, एनाथल वेसल कट बिहाइंड एपिप्लोइक, तो एपिप्लोइक के पीछे क्या है आपके पास, हाँ जी आईवीसी, और आगे क्या आपके पास वो, ठीक है। डॉक्टर सामा, डॉक्टर यूसुफ जरा ये करो, मैं आई दूंगी। ठीक है मैम, समा पढ़ो। समा जी जी यूसुफ भाई। उस्ताद मोहतरम आगे पढ़ो यार, मैं लाइब्रेरी में हूँ यार। काशिफ चला गया। काशिफ रहमतुल्लाह अलैह नजर नहीं आ रहा है। रहमतुल्लाह आलम में, सुन अच्छा। रहा हूँ सर जी, बोले। ओह माय गॉड। अच्छा चलो, कहाँ से पढ़ना है। सर मैं हाँ आपको डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। समा, हाँ मैडम के जी। साथ, मैडम के साथ प्रैंक करो ना। क्या। 30-20 एमसीक्यूज आगे जाओ, उसको बोलो हमने स्पीड से किया था। मैम ये सुन वाले ना रही है, पढ़े, सब कुछ मैम सुन ये वाले रही है, ना ठीक पढ़े। है। नहीं, इसको बाद में पढ़ेंगे ना, वापस आ जाएंगे नहीं नहीं 20। पढ़ो, बस ये स्पीड स्पीड से करो भाई, ये स्पीड स्पीड से करो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। राइट एंड क्या है, इफ द कंटेंट गोज इनटू द स्पीकर वेजस, ओ ये हो गया था प्रोसेसर वेरिएंट वाला। आ जाओ आ जाओ।
एंड थ्रो द सुपरमेट्रिक कोड। व्हाट टाइप ऑफ हर्निया? तो ये इंटरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है तो एक्सिलरी नर्व है। मीडियन है या नर्व खत्म हो गए? खत्म। इज ये तो डैमेज है तो विच वन ऑफ द समझ फॉलोइंग फंक्शन? तो अपोजिशन। हाँ जी समझ यार, इसको इसको 196 को दोबारा करो। यार, ये कहता है कि इफ द कंटेंट गोज इनटू द प्रोसेसर वेजिनलस थ्रो द सुपरमेट्रिक कोड। व्हाट टाइप ऑफ इसका मतलब है कि हर्निया डीप इज से दिस? होके आ रहा है ना, डीप रिंग से होके नीचे आ रहा है हाँ, तो एंड इंटरेक्ट तक। इंग्वाइनल हर्निया है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि जब भी पेटेंट प्रोसेसर वेजिनलस का कहेगा ना, तो हमेशा ये इंडक्ट इंग्वाइनल हर्निया ही है। ठीक है। हाँ, चलो। मीडियन नर्व इज डैमेज, वो हो गया। अपोजिशन हो जाएगी। पेशेंट आफ्टर आरटीए फ्रैक्चर ऑफ नाइन्थ एंड टेंथ साइड हाइपोटेंशन काजेज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? हाइपोटेंशन उसको किस वजह से हुई है? स्प्लीनिक रप्चर की वजह से। क्योंकि 9 से 11 तक क्या होती है? स्प्लीन होती है। और उसने लेफ्ट साइड का भी जिक्र किया हुआ है। ठीक है। राइट एंड लेफ्ट सबफ्रेनिक स्पेस इज डिवाइडेड बाय। राइट साइड की सबफ्रेनिक स्पेस किससे हम डिवाइड करते हैं? वो फोरामेन फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है। आगे है इनफीटल सर्कुलेशन हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन की हमने पढ़ लिया। अम्बिलिकल वेन में होती है हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द फीटल सर्कुलेशन इज इन सीन इन द। ऑक्सीजन सैचुरेशन किस में होगी सबसे ज्यादा? वही अम्बिलिकल वेन आ गई। ये लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो पल्मोनरी कैपिलरीज में, लोएस्ट ऑक्सीजन पल्मोनरी आर्टरी में, फिर अम्बिलिकल आर्टरी में। हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन अम्बिलिकल वेन में। ठीक है। सेम क्वेश्चन में उसने कहा कि ये सेम क्वेश्चन पूछे हुए थे। आगे है ऑपरेटिंग ऑन द इंग्वाइनल हर्निया सर्जन फाउंड इन दैट द हर्निया इज इमीडिएटली मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। व्हाट टाइप ऑफ हर्निया इज दैट सर्जन वाज ऑपरेटिंग? तो आप वो मीडियल टू द वो है ना, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। ठीक है। आगे आ जाओ। अलेडिंग सफरिंग फ्रॉम ओसामा द ओसामा 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 ओसामा। जी जी। कल जो उस दिन मैडम समझा रही थी ना, वो वेसल के लेटरली वो हाँ डीप जी इंग्वाइनल केनाल पड़ा हुआ था, वो जरा समझो यार। यार, ये याद रखना है हमारे पास। सबसे पहले है इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट जो है ना, वो आता है एंटीरियर सुपीरियर काइलिक स्पाइन से प्यूबिक टुबरकल तक। ठीक है। समझ आ गई? ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। अब इंग्वाइनल इंटीरियर लिगामेंट में ये सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक टुबरकल तक। हाँ, प्यूबिक टुबरकल तक। अब ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है ना, वो दो रिंग्स हैं। एक सुपरफिशियल रिंग है, एक डीप रिंग है। सुपरफिशियल रिंग आती है हेजलबैक ट्रायंगल में। और हेजलबैक ट्रायंगल की बाउंड्री, अब मैं कैसे ये देखो, जैसे ये ऊपर इंग्वाइनल कैनाल नहीं, ये 196 पे मैम ने पूरी बनाई हुई, तो एक ट्रायंगल सी बनी हुई है इसके आपके राइट साइड पे जिसमें मैम ने एस लिखा हुआ है। ये सुपरफिशियल रिंग है। और ये इसमें ना सुपरफिशियल रिंग को हम ये कहते हैं कि ये हेजलबैक ट्रायंगल से बना हुआ है। और इसमें जो है ना, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस है ना, वो इसको बना रहा है, सुपरफिशियल रिंग को। अब अब वो देखो, मैम ने इसके मिडवे में ना आपने एक आर्टरी बना लेनी है डी और एस के दरमियान। तो वो वेसल कौन सी है हमारे पास? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है। अब मैम जब भी क्वेश्चन आता है ना, वो इस तरह पूछता है कि मीडियल मीडियल टू द वेसल क्या पड़ा है? मीडियल टू द वेसल हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पड़ी होती है। समझ आई? ठीक है, ये मैं देखो। इसको अभी तक जो है ना, अब तक जो मुझे आता था वो मैं उल्टा समझ रहा था कि अच्छा। वेसल के मिडियली जो हमारे पास पड़ी हुई है ना, वो डीप हाँ जी। रेंज पड़ी हुई है। जो डीप पड़ी है बनी है वो हमारे पास फेशियल ट्रांसफर से बनी है ना। हाँ और जी। सुपरफिशियल जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक से बनी है। हाँ तो मैं जी। इसको ऑपोजिट बना रहा था, जबकि ये इस तरह है। हाँ जी। वो जब क्वेश्चन पूछता है ना, हम्म, वो कहता है कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया किससे आया है? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया वो सुपरफिशियल रिंग से आता है। और उसमें डिफेक्ट किस चीज का होता है? वो फेशिया ट्रांसवर्सालिस का डिफेक्ट होता है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल इसको ही कहते हैं ना, फेशिया ट्रांसवर्सालिस बनाता है। और ठीक है, जानिए बा, आगे। बाकी जो वो है, जैसे ये क्वेश्चन इसने पूछा हुआ था, वो यूसुफ कह रहा था कि वो पेटेंट वजाइनलस प्रोसेसस वेजिनलस का जब भी फैक्ट आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो
पूरी रिंग रिंग को पियर्स करके आ रहा है, वो पूरा पाथ फॉलो करके आ रहा है। इनडायरेक्ट से जो है ना वो डायरेक्ट रिंग से सुपरफिशियल रिंग की तरफ आ रहा है, तो ये जो है ना हमारे पास इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। क्योंकि देखो ना उसने कहा है कि पासिस थ्रू इनटू द प्रोसेसर वेजिनलिस एंड थ्रू द स्पर्मेटिड कोड। तो हमें स्पर्मेटिड कोड का पता है कि वो पूरा पाथ फॉलो करती है इंग्वाइनल कैनाल वाला, तो इस वजह से ये जो है ना वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। हो गया। अच्छा, ये नीचे वाले का है लिम्फेटिक फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, ये वही होगा। कौन से एमसीक्यूज पे हो? ये हो गए हैं मैम, वैसे ही उसको पॉइंट समझा रहा था। 250। ओके, अभी 204 स्टार्ट करना है डॉक्टर सामा? हो गया 204 भी। अच्छा, ओके। Patient presented with scrotal swelling after injury. Content of swelling extend up to abdomen but not thigh. Most common cause of the swelling is, तो basically देखो इलाज abdomen के साथ है तो SRPSA, ठीक है, तो आपके पास है अपना पेनाइल, ठीक है। सक्रोटो अच्छा, मैं स्पेडिस टॉपिक ये सूचर अगले स्पॉन्जी के दिन, साथ भी आता होता है, स्पॉन्जी यूरिथ्रा भी इसको अगर वो कहते हैं। पेनाइल नहीं दिया हो ना तो वो फिर कहते हैं कि क्या है, फिर वो स्पॉन्जी के साथ आता है, ठीक है, अगर पेनाइल नहीं दिया। अच्छा, मिटोपिक सूचर ग्लेबेला, तो अगले दिन मैं ग्लेबेला कह रही थी, मिटोपिक सूचर भूल गया। तो रेमिनेंट ऑफ मिटोपिक सूचर इज ग्लेबेला, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक मेसोडर्म माइग्रेट्स टू एंटी एब्डोमिनल वॉल एंड अराउंड क्लोइका। रप्चर ऑफ मेसोडर्म क्रेनियली, अब जब भी क्रेनियली की बात करेगा ना तो एक्टोपिक एनल ओपनिंग होगी, और कॉर्डली होगा तो क्या होगा? एक्स्ट्राफी ऑफ द ब्लैडर हाँ जी, ठीक है। इसके बाद आपके पास पैरासिटिक एक्सट्रोफी ऑफ रेट तो ब्लैडर किसके साथ एसोसिएशन थी मैम इसकी? एक तो कार्सिनोमा एपिस्पेडियस के के साथ, साथ, नहीं नहीं, एपिस्पेडियस के साथ। एपिस्पेडियस के साथ, ठीक है। हाइपोस्पेडियस के साथ जोन सा वो आ, हाइपोस्पेडियस के साथ है क्रिप्टोकाइटिज्म है, उसके साथ है कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है। पैरासिटिक रेट इज कैलकुलेटेड, अभी द लेस देन 5 है, जबकि दूसरे में उसने 5 to 15 दिया हुआ है। अब जो न्यू वाली ये सीरीज है पता नहीं क्या की है, की तो हमने तो ये अपने टाइम पे की है। प्राइमरी इम्यून सिस्टम ऑर्गन टीबी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एट मैच्योर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग इज इंट्रा आर्टिकुलर, तो इंट्रा आर्टिकुलर है पॉप्लिटियस, ठीक है। इंट्रा कैप्सुलर के साथ भी आता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अनलॉकिंग में आता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास विच पास थ्रू द ग्रूव ऑफ मीडियम ऑन लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे एसोफिगस आता है। थोरेसिक डक्ट भी वहीं से आया होता है, ठीक है। अपना थोरेसिक डक्ट ना ऐसे करके ना यूं जा रही होती है, फिर पीछे पोस्टीरियर मीडियस्टर्नम पे चली जाती है, ठीक है। पहले इंटीरियर होके फिर मिड लाइन को क्रॉस करके और फिर ऊपर, ठीक है। पेशेंट विद पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो इज हैविंग पेन इन नमनेस लिटिल फिंगर के साथ अल्नर कोलैटरल लिगामेंट डैमेज हुआ, ठीक है, टेंडन। अच्छा, एक्यूट एमआई फाइंडिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्यूट एमआई में आपके पास क्या होगा? एसटी डिस्प्लेसमेंट होगा। टॉल जो लो वोल्टेज क्यूआरएस ओल्ड एज में होगा। टी वेव पीक होगी तो हाइपरकलीमिया। यू वेव आपके पास वो आता है रिपोलराइजेशन जोन सी उसके साथ आ रहा होता है, ठीक है। पेशेंट हाइपोकैलेमिया पेपलरी मसल्स के साथ। अच्छा, पेशेंट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड परसिस्टेंट वॉमिटिंग ड्यू टू, तो जब भी एब्डोमिनल पेन है और परसिस्टेंट वॉमिटिंग है दैट इज एंटेरोटॉक्सिन्स, और जब भी वो ब्लडी के साथ आएगा तो एरिथ्रोटॉक्सिन्स, ठीक है। एंटेरो के साथ इन्वेजन म्यूकोजल इन्वेजन ये वो सब कुछ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, राइट साइडेड ऑक्सीजन एचबी कर्व P50 वैल्यू इज 35, ठीक है। आगे चलो तो ये है हमारे पास पेशेंट हैविंग इन्फेक्शन ऑफ ग्राम पॉजिटिव को काय व्हाट शुड बी गिवन, तो इनिशियली क्या दोगे आप उसको ग्राम पॉजिटिव के लिए? सल्फोनामाइड, सॉरी पेंसिलिन। इसके बाद फिर आपके पास आता है वो क्लेमाइडिया ग्लोरिया के साथ ऊफ्लॉक्सासिन वगैरह। शैटिक नर्व इंजरी है, ठीक है, डिफिकल्ट फ्रॉम सिटिंग, शैटिक नर्व है तो फिर हैमस्ट्रिंग, अगली बात मतलब वो है ही कोई नहीं। और अगर ये ना होता शैटिक नर्व तो फिर क्या देता आपको? वो ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, अपना उसको के साथ मैम वो आएगा इस तरह देते हैं ग्लूटियस ग्लूटियस। मैक्सिमस का कि शियाटिक नर्व इंजर्ड है, वो कौन से मसल को मतलब इफेक्ट नहीं करेगी, तो वो ग्लूटियस मैक्सिस है, जबकि जब करेगी तो वो हैमस्ट्रिंग है। ठीक है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस की नर्व सप्लाई मैम वो उधर से आती है ना, इंफीरियर इंफीरियर ग्लूटियल। ग्लूटियल नर्व से। हम्म। मोड ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा, तो ये अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट है, सेंट्रली एक्टिंग है, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक एंडोडर्म एक्टोडर्म मीट्स दैट क्लोइका मेम्ब्रेन। सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम मैम ब्रेस्ट ये ब्रेस्ट ग्लैंड। प्रेगनेंसी का बता दें, प्रेगनेंसी में लेबोटालोल इज ग्रेटर देन मिथाइल डोपा। हाँ जी, लेबिटालोल इज ग्रेटर देन मिथाइल डोपा, ठीक है। हाँ जी, ये इमरजेंसी में या फिर वैसे रूटीन में, अगर इमरजेंसी में रूटीन आ गई है। इमरजेंसी में एमर आपके पास वो हाइड्रोलासिन। हाइड्रोलेशन, हाइड्रोलाइजिन ओटी बस में ये क्लियर करना है। हाइड्रोलासिन,
ठीक है। ठीक और वैसे ठीक ये है 100 mg में आ रही होती है, 250 mg में आ रही होती है, ठीक है, मगर ये खुद भी एलएफटीज रेंज करती है, हाइपरबिलिरुबिनेमियास करती है, तो वो फिर इसलिए ना। अच्छा चलो, ओके वैसे भी चॉइस ऑफ ड्रग जो यही कर दिया हुआ है इन्होंने, लेबिटालॉल, ठीक है, ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और वैसे भी मतलब वो है, कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं है, मतलब वैसे भी सेफ है। अच्छा चलो, इसके बाद एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ग्लैंड या लेट, और अब देखो इसमें लेट डाउन है और वो है, तो बताओ क्या है। ऑक्सीटोसिन लेट मैम। डाउन करता है, प्रोडक्शन वो करता है, जी प्रोलैक्टिन। मैम लेट डाउन जो है ना वो ऑक्सीटोसिन कराती है और प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन। सक्रीशन के साथ भी प्रोडक्शन नहीं होता है। चलो, इस बल्कि इसने लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, लेट डाउन एंड इजेक्शन इज बाय दिस एंड प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन इज बाय दिस, ठीक है। चलो, इसके बाद ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर इज बाय, तो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म है, ठीक है। मोस्ट रेड्यूस सेंसिटिव इज आपके पास कोई लार्काना लोगों जी, तो लिम्फोमा, ठीक है, ग्रुप ऑफ माइस है, तो इनिशिएटर फॉलोड बाय प्रमोटर। अब वो कह रहे हैं इनिशिएटर कैसे, तो परमानेंट डीएनए डैमेज करेगा। अभी तक क्या दिया हुआ है इसने, मेमोरी प्रोड्यूस है, ठीक है। अगर परमानेंट डीएनए डैमेज है तो वो भी होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल पास के साथ भी आता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक्स एक जगह शायद आया हुआ था। क्या इनिशिएटर डॉक्टर साहब। इनिशिएटर क्या है, वो इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन लविंग है। अच्छा, ये कहाँ है। पता नहीं, शायद एक एमसीक्यूज में था या ये 18 में है कि कुछ था इस तरह में। बेटे नहीं, मैंने तो नहीं देखा। चलो खैर, मुझे भी तो। अच्छा, रेस्क्यूज पाउट में था स्टोमोडियम ऑफ फोरगट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज, तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा होगी, ठीक है। एनारोबिक, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके पास क्यों होता है सेंस ऑफ वो थकावट वाला। लैक्टिक एसिड। ड्यूरिंग नहीं, ड्यूरिंग हार्ट वो रेट, आफ्टर है। हार्ट आफ्टर रेट, हाँ जी, एक्सरसाइज हार्ट आफ्टर रेट है होता है। लैक्टिक एसिड, ठीक है। इन एसएलई टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। एक सेकंड मैं इधर लिख लूं। आप लोगों ने तो इंशाल्लाह इस पर चले जाना, तो ये मैं अगले बैच के लिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट, आफ्टर इज, कसम से मेरा तो अब बस दिल लैक्टिक थक गया एसिडोसिस। पढ़ा पढ़ा के। मैम बस आप रिटायरमेंट लो। बस मैं ले रही हूँ। आफ्टर एक्सरसाइज क्या है हमारे पास, लैक्टिक एसिड। अच्छा चलो, इसके बाद है इनिशियली टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर्स इन, तो टाइप 3। अगर मैंने किया भी ना तो मैं ऐसे मैम एक रैंडम किया एक एक करूंगी। चीज मैं बताऊं मैम। हाँ। मैम आप अपनी एकेडमी बना दें और हम आपके साथ। असल डॉक्टर काशिफ, ये है, देखो अकेडमी से बहुत बाउंड रहना पड़ता है, तो मेरा अकेडमी वाला चक्कर बिल्कुल मेरा ना अब खत्म हो गया। मेरा ये होता है कि बस मैं डाल दिया करूंगी, जिसने देखना सो बिस्मिल्लाह देखे, खत्म, शौक के मैम तौर पे। हाँ जी। मैम क्या होता है मैम, बनाए हमारे हवाले करें और आप जाए। वाह। और फिर मुझे शेयर कर देना करना, ठीक है। देंगे मैम, करोगे ना क्यों जब नहीं देंगे। पता, जब काशिश करोगे ना फिर खुद ही पता चलेगा क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना फॉर्म्ड बाय कैनालाइजेशन ऑफ लोअर फ्यूजन ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। अब देखो, अपर पार्ट में ये जो है ना, ये पैरामेसोनेफ्रिक यस डक्ट मैम। के नीचे और यूरोजेनिटल लोअर जो साइनस है होता है, शाबाश। यूरोजेनिटल। जी। लिम्फ डिजीज इज कॉज्ड, लाइम इज कॉज्ड बाय पेरिशीट स्पाइरोसिस, ठीक है। पेरिशीट। इसके बाद काय स्क्वायर है, तो स्टैटिस्टिकल और कैटेगोरिक आता है, ठीक है। कैटेगोरी। तो मैम हाँ, कैटेगोरिक इज ग्रेटर देन स्टैटिस्टिकल, ठीक है। बॉय है आपके पास, कॉन्टिन्यूस स्वेलिंग डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन, लेकिन अभी जो मैम हमने किया था दैट इज हाइपर रिफ्लेक्सिया को करना है, ठीक है। उसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया और आपको इम्प्लांटर नहीं, हाइपर रिफ्लेक्सिया और इंक्रीज मसल टोन थी, ऐसे कुछ था। जी डॉक्टर यूसुफ। मैडम पीछे करना, इससे पीछे एक एमसीक्यूज था, और राइट से पीछे ये मैम, ये अपर पार्ट ऑफ वजाना, ये दोबारा बताना मैम। मैम अच्छा डॉक्टर मुझे यूसुफ, तो पता है ऐसे कि कौन सा किस जगह से कौन सा पार्ट बनता है, लेकिन देखो, इसका ऑप्शन समझ नहीं आया। फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स के बाद ये जो अपर वेजाइना ना, जहाँ उल्लू वाला यू है, यहाँ तक ना आपके पास ये सारी डेवलपमेंट ये हो रही है Prolific duct, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मलेरियन डक्ट से, ठीक है। अब जो नीचे वाली वेजाइना है और साथ में हाइमन रिंग है, दैट इज बाय आपके पास ये जो यूरोजेनिटल साइनस होता है ना, साइनस। जी उससे, मैम। ठीक है, ये वाला लू, मैम उल्लू का लू। ये जो जी। फ्यूजन की समझ नहीं आई, फ्यूजन की। अच्छा 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 अच्छा। Part of Virginia formed and canalized by, ठीक है, और तो वहाँ मतलब ये फ्यूज करेगी, तो
आपके पास करेगी ना, ये दोनों साइड की यूज करेगी मैम तो ये दोनों ठीक है मैम, ये मीजोनेफ्रिक आएगा या पैरा मीजोनेफ्रिक? अच्छा ओके एक मिनट यूनियन ऑफ डी मेसोनेफ्रिक ऑप्शन होगा ना, मीजो तो वो मेल में होता है ना। टी होना चाहिए, इसका पता नहीं की में क्या ये देख लेना। अच्छा मैंने तो अपने पैरामीजोनेफ्रिक से ही किया है, मैंने तो मीजोनेफ्रिक नहीं देखा, बट इट इज पैरामीजोनेफ्रिक ड्रग, ठीक है, मीजो नहीं है, ठीक है, मैंने ये बोला है। मैडम इसमें अपर होगा क्या लोअर होगा? देखो अपर से लोअर लोअर। डॉक्टर यूसुफ ये देखो, अपर से तो सारा ये बन रहा है ना, ये हम्म, डोर मीजोनेफ्रिक डक्ट होगा ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। वेजाना का अपर पार्ट, और जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है ना उसका नीचे वाला, ठीक है। जो वेजाना का लोअर वाला पार्ट है वो अपर पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस से बनता है, ठीक है। ये समझो अपर ये नीचे, ये अपर नीचे, इस पे आपने थोड़ा फोकस करना है, सीपीएसपी ग्रामर पे। डॉक्टर समझो ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये उसका अपर पार्ट है, ये उसका लोअर पार्ट है, ठीक ठीक। है। तो क्योंकि इससे से ओरिजिनेट कर रहा था, ऊपर की तरफ खून खिलता है, ठीक है, तो दिस इज लाइक अपर, ये फेलोपियन ट्यूब्स और वो बॉडी शॉडी, और नीचे लोअर पार्ट ये यूट्रस की बॉडी और नीचे सर्विक्स और वो जगह, ठीक है। अच्छा चलो, a young girl in history of gum disease and malaria has registered blood sugar shows large platelet count is आपके पास 1,20,000 and diagnosis is what बेसिकली 120 is थोड़ा नॉर्मल वाला, दैट बट नॉट 150 से है ना वैसे, तो इससे कम होता है 85 को 80, तो फिर वो आपके पास आईटीपी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री दोनों में ब्लीडिंग सेम होगा, ठीक है। ट्रू बोथ मोनोसाइट डेवलप फ्रॉम सेम प्रिकुर्सर ऑफ न्यूट्रोफिल्स दैट आर आपके पास कौन से होते हैं बच्चों, एक लिम्फोसाइट्स होते हैं, दूसरा कौन से होते हैं ब्लास्ट, कौन से होते थे, दो ही थे ना, एक है लिम्फोसाइट्स की दूसरी कौन सी थी, माइलोब्लास्टिक लिम्फोसाइट्स, ठीक है। चलो इन प्रेगनेंसी तो जितने ये आपके पास है ना माइलोब्लास्ट से आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स बीईएन वाले, ठीक है, बेसोफिल इसिनोफिल न्यूट्रोफिल्स, आरबीसीज वाले जो रेटिक तक बनते हैं सारे, वो ऑर्थोक्रोमिक वो कनोर वाले सारे, ठीक है, वो सारे इधर से आ रहे हैं। फिर इसके बाद आपके पास मोनोसाइट, ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, और कौन से होते थे, और लिम्फोसाइट से बीओटी, ठीक है। चलो इस तरह है, तो फिर ये जो आपके पास अभी इसने क्वेश्चन किया था कि मोनोसाइट्स कहाँ से आ रहे हैं, तो सेम एज दैट ऑफ न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये मोनोसाइट्स हैं और ये न्यूट्रोफिल्स हैं, दोनों आ रहे हैं मायोब्लास्ट से। अच्छा जी, इन प्रेगनेंसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डायग्नोसिस बाय दैट इज सीरम फेरेटिन ओनली, ठीक है। और अगर वो आपको दे उसका प्रोटीन तो फिर वो एल्ब्यूमिन और किसके साथ देता है, वो शायद न्यूट्रिशनल स्टेटस पर टीआईबीसी और एल्ब्यूमिन के साथ देते हैं। ड्यूरिंग पेशेंट डेवलप सिम्टम्स ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो रिसेप्टर कौन से रियानोडिन है, ठीक है। कैल्शियम होगा, सक्सिमेथोनियम हेरिथ्रिन है, साथ में ये आपके पास है ट्रीटमेंट डेंटोलिन, और स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, साथ में इनके साथ प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड टू, तो इनएक्टिवेटेड एंड एक्टिवेटेड बाय लिवर, ठीक है। अमोनिया यूरिनरी बफर बिकॉज इट इज इम्पर्मिएबल टू एब्सॉर्ब NH4, ठीक है। तो NH3 फॉर्म में करेगा उसको पहले, ठीक है, फिर उसके बाद होगी उसकी यूरिया साइकिल में यूटिलाइज होगा, अमोनिया प्रोड्यूस बाय लिवर, ठीक है। अच्छा यंग ब्लड पेशेंट है, ब्लड प्रेशर इज 150/95, सीरम रेनिन हाइज नॉर्मल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट फॉर द इंक्रीज लेवल ऑफ रेनिन, अभी हमने किया हाइपोपर्फ्यूरिया इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन थ्रू रीनल नर्व, फिर उसके बाद क्या होगा हाइपोनेट्रिमिया हाइपोक्लीमिया, तो उसमें डिक्रीज स्ट्रेच आया हुआ था, ठीक है। अब इसमें ये है। अच्छा इसके बाद सार्कोग्लाइड प्रेजेंट टू जी लाइन, जो चेंज नहीं करेगी वो ए करेगी, जो शॉर्ट है वो आई करेगा, ठीक है। और ए बैंड में आपके पास आता है एक्टिनिन के साथ ज्वाइन हुआ होता है, ठीक है। और ए बैंड में क्या होता है, सॉरी, एक ए होता है एम, एक होता है एम और एक होता है ए बैंड। हाँ जी बच्चों बताओ क्या है, ये एक्टिन वाले, ये ए बैंड है, ये जो मायोसिन से ए बैंड, एक्टिन इज ज्वाइन बाय एक्टिनिन, ठीक है, यहाँ से ये हेड ज्वाइन करेगा, तो इसमें मायोसिन इज ग्रेटर देन एक्टिन, मैनी मायोसिन विद फ्यू एक्टिन, ठीक है, ए बैंड। अच्छा जी आपके पास आ गया जी इधर 1 year है, बॉय ब्रॉट टू डॉक्टर कंप्लेन ऑफ एबिलिटी टू swallow on examination there was regurgitation of milk left palate and what is the कॉमन कॉज, तो दैट इज आपके पास जी
मैडम इसमें वो बताना कि कौन सा चेंज नहीं हो रहा, इसके बाकी एमसीक्यूज ए बताना। बैंड, ए बैंड एक चेंज नहीं होगा। मैडम नहीं बाकी हो भी रहा। मैं लिख लूंगा जल्दी जल्दी। आई बैंड और एज जोन, हाई करते हैं ना हाई, ठीक है। हाई कुछ टाइम के लिए होती है, लड़कियां बड़ी बेवकूफ होती हैं, थोड़ी देर के लिए आती हैं तो ये शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है, हाई, ठीक है। और ए मतलब ऑल बॉयज आर बेस्ट, ठीक है, ये चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ए बैंड डोंट चेंज, ठीक है। अच्छा चलो, अभी ये रिकॉग्निशन ऑफ मिल्क है, क्लेफ्ट पैलेट है, व्हाट इज द कॉमनेस, तो क्लेफ्ट पैलेट की क्या होती है, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस है। इस तरह फेलोसिल और गैस्ट्रियसिस की भी मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस है। तो क्लेफ्ट पैलेट, फेलोसिल, मल्टीफैक्टोरियल, ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ये पहले multifactorial with velocities and with multifactorial. अच्छा, connected with non-resting pyramid. तो rest of the park में non-resting is cerebellum और इधर सा physical, तो जो अपना वो क्या था, ग्रीसी फूड वाला, नॉट ग्रीसी फूड, वो न्यूक्लियस से सेरिबेलम का, तो एफ वाला जो क्या था, वेस्टिजियल था, कौन सा था, चलो। Glucuronidation true is increased solubility of drug thereby increasing its excretion. Regarding osteon true is, तो ये आपके पास क्या होते हैं, circumferential lemina, दूसरी चीज है ये uncalcified, और तीसरी हाइवर्जन केनाल्स क्या होते हैं, और वॉल्कमैन केनाल के, हाइवर्जन केनाल जो होते हैं में कॉन्टिन्यूस होते हैं, और वॉल्कमैन केनाल जो कि ट्रांसवर्सली कॉर्टेक्स और मेडुला को ज्वाइन करते हैं। और सेंटर में आपके पास कोनर साइड पे, ट्रेबेकुलर सेंटर साइड पे, और कॉम्पैक्ट सेंटर में, ट्रेबेकुलर में वो होंगे आपके पास स्पॉन्जी बोन में होंगे, ठीक है। और जो सॉरी वो होगी, एक स्पॉन्जी थी, दूसरी कौन सी थी, कॉम्पैक्ट, हाँ स्पॉन्जी बोन कॉम्पैक्ट बॉन्ड। ट्रेबेकुलर में। हाँ कॉम्पैक्ट बोन के नीचे ये है, ये ऑस्टियोन्स सब है। मुझे बताओ लेमेला किसमें, वो तो हो गया सर्कमफ्रेंशियल में, ऑस्टियोसाइट्स कहाँ होते हैं, Within the lamella. क्या सॉरी, मेच्योर बोन। Lamella में नहीं होते लेमिला, osteocytes? और दूसरे भी थे ना, किधर होते थे, दो बताए वो थे सर। ओस्टियोब्लास्ट नहीं, ओस्टियोसाइट लैक्यूना में, और वो दूसरे वो सर्कमफ्लेक्शन, क्या था ये question? जो हाउसशिप लेकिन है, हाउसशिप लेकिन है ऑस्टियोक्लास्ट। आवश्यक, चलो, स्टेज 4 कार्सिनोमा ड्रेन इनटू सर्विक्स है, तो जनरल ठीक है, लाइक दैट ऑफ व्हाट, प्रोस्टेट या कुछ और, प्रोस्टेट, ठीक है। अच्छा चलो, जीरो हार्मोन कैसा है, दैट इज आपके पास ऑक्सीटोसिन थ्रू, कौन सा नहीं फिक्स होता है, पैरावेंट्रिकुलर। ऑक्सीटोसिन। अच्छा, पेशेंट फुल लेगल सर है, ठीक है, हॉवल तो दैट इज हॉली ऑफ दैट इज सांगिक। तो हेरिडिटी सिकल सेल हो गया, हेरिडिटरी साइटोसिन में स्पेक्ट्रम का डिफेक्ट होगा। इधर वेल बाय ग्लूटामेट बाय 60 होती है, ये बच्चे वेलिंग टू ग्लूटामेट एट पोजीशन 6 है, ये मुझे कंफर्म करो। लॉस 6 ही है, पोजीशन 6 ही होती है। ऑफ फूड टच जो भी आपके पास क्या अंट वाला क्रूड, ठीक है। अच्छा, कंसिडरिंग रिव्यूज बस इसमें ये टोटल है 300 के, ठीक है। कंसिडरिंग रिव्यू ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज व्हाट, तो ग्राम पॉजिटिव है, कैटेगरीज नेगेटिव है, तो सबसे पहले स्टेप हो गया, हाँ जी। पेशेंट आफ्टर टेकिंग हाइपरवेंटिलेशन कार्डियक स्टेबल, हाँ ठीक है। इसके बाद पेशेंट है आपके पास ज्यादा हुई, सिटी नॉर्मल है, अपना बायोफिजिकल है वो भी, तो इस डिसऑर्डर इन वर्ड अनकॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक इसके आपके पास हो पाएगा। अच्छा, पेशेंट डेवलपर प्यूबर्टी स्मॉल टेस्टिकल कार्टिलेज गायनेको, तो क्लेम फिल्टर है ये आपके पास, इंसिडेंस इज डिफाइंड। अच्छा देखो बच्चों, प्रेवल ठीक है, इसमें ओल्ड और न्यू सब आएंगे, ओल्ड प्लस मगर न्यू। इंसिडेंस, हाँ इंसिडेंस में देखो आपको अब भूल जाए, ओल्ड होता है इंसिडेंस या न्यू, तो इंसिडेंस में न्यू, इंसिडेंट का न्यू, ठीक है, IN। अच्छा चलो, इसके बाद आपके पास एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन इज रिस्पॉन्स टू फॉरेन बॉडी एंटीजन इज दैट इज इम्यूनोजेनिसिटी। तो वो एक अगले दिन पूछता है कि वो इंक्रीज एंटीबॉडी टाइटर था, वो मुझे क्या भूल गए लफ्ज,
वो एक प्रोजोन फिनोमेनन, प्रोजोन, उसमें इंक्रीज एंटीबॉडी। ठीक है, ये आपका इसी ग्रुप के पहले दूसरे स्टेज में है। यूट्रस हैविंग बेजन न्यूक्लियर विद सॉ ट्रूथ अपीयरेंस, तो ये कौन सी फेज में, सिक्रीटरी फेज में है। ठीक है, और बेस सिक्रीटरी इसमें भी। और मीन छोटे छोटे के साथ फैटी है। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट are 70%, non-diabetic है उसकी अपना प्रेफरेंस तो Aspergillus. सेपरेट किया हुआ तो एस्परजिलस। ठीक है, बाकी ये सब पर आपका बताती है। इन स्क्रीन में वॉर्न ऑफ ब्लड सेल्स कम फीडर तो क्या होगा, सेल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तरह आप लोग को याद रखिए इम्यूनोलॉजिकल, और आपके पास आ जाता है फिल्ट्रेशन, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। We are having fun in water, ठीक है, water is white। ठीक है, जब कुछ सिम्टम को कर रहे हो, जीएफआर में से ब्लड फिल्टर हो रहा है जैसे, तो फन इज वाटर। ठीक है, तो आपके पास इन स्क्रीन वॉट आउट आर दी स्क्रब एंड फिल्टर, फिल्टर की बात होती है, दैट इज रेंटल सेंसर। अच्छा, बल्बा की नर्व सप्लाई के तो जनरल जितना भी नॉलेज हाँ बच्चों में बेसिकली सुबह 20 रात 10, देखिए हाइड्रोकॉर्टिसोल तो अगर 30 को डिवाइड करो 4 से कितना रहेगा, कुछ गलत नहीं हुआ। Eight, eight. 20, 24, 28, 7 ही बनता है ना, 7.5, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो। Patient represented with joint symptoms, low grade fever, ANS, screen show, then but that was negative. Only anti-RNP antibody is positive। जी बच्चों, एक मिनट ये क्या होगा, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू। डर्मेटोपाइटिस और पोलियोमाइलाइटिस में कौन सा है, पोलियो में वो है वो एंटी जो जो। ठीक है, अच्छा क्रस्ट, क्रस्ट क्या था, क्रस्ट सिंड्रोम, क्रस्ट सिंड्रोम किसके साथ है बच्चों, क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के साथ वो कैन नॉट टाइपिंग लॉस ऑफ रिंकल्स हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कौन सी है, इसमें कैल्सिनोसिस है, रेनॉल्ड फिनोमेना है, ई से वो आ जाता है इसोफेजियल। नहीं नहीं, ये कौन सी है? इसमें तो मार्कर होंगे ना क्रस्ट की, एसएलई में तो चलो अंदर करना होगी। 2018 सोल्जर रिटायरिंग में 6 मंथ की हिस्ट्री है, तो सेल्फ स्टडी में कोई सा दिन अगर 12 और 24 और सेकेंडरी क्या होता है जानते हैं, 9 से आज तक आपको अभी नाइट रोज इन्वेस्टिगेशन में काम के क्या करोगे आप, उसमें लाइफ पूरा करने जाओ। जैसे वो एक आता है फोटो स्पेक्ट्रोग्राम आता है, एक सारी की आते हैं, एक दिन आते हैं हेल्थ एग्जाम, जब भी नाइट करना उसके साथ एक्सप्लोरेशन जैसे हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन, दिस इज व्हाट सोमैटोट्रोप फैक्टर इट्स अ डिफरेंट। ठीक है, पेशेंट जो इफेक्टिव इलाज है वो दिमाग के प्राइस लेवल पर उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम मैम आवाज आपकी बड़ी खराब आ रही है। अब ठीक आ रही है। यस मैम। Okay, patient was diagnosed with hypertension and treated with diuretic, months later the patient toe swelling, तो ये hyperuricemia वाला थायराइड आ गया। ठीक है, इसके मैम बाद वो बच्चों पेथिनिकोल वाला क्या था, वो उधर एमसीक्यू दिखा दे आप। इंक्रीज एब्डोमिनल मूवमेंट, बेथनिकोल। ठीक है,
पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता है ना, तो वो जीआई मोटिलिटी को ज्यादा करता है, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, डायबिटिक पेशेंट है, सीकेडी है, लेग अल्सर, एंटीबायोटिक टू गिवन विद डोज एडजस्टमेंट इज मेरोपेनम इज ग्रेटर देन इमिपेनम, और लिंजोलेट पे नहीं करोगे, और जेंटा तो देना ही नहीं है, ठीक है। बोथ एक्स्ट्रा के क्या लिखा हुआ है यार, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सर्विस मसल विल बी स्पेयर्ड, तो क्यों, कार वाला निमोनिक है, क्रिकोथायराइड, का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ओबेज विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी लैम्बर्ट लॉ, अभी मैंने कहा ना 2 मीटर्स आते हैं, एक वो रेटिनो वाला आ गया, एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो बेयर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। बॉयल्स हेनरी डाल्टन ओम्स लॉ, ये मैंने सारे लॉज कराऊंगी आप लोगों को एक दफा, ये इसके 19 का एनेस्थीसिया का पेपर वॉल्यूम 1 में, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला, इन हाइपरक्लीमिया चेंज ऑन ईसीजी इज व्हाट, तो ये आपके पास टॉल टीवीज है, पेशेंट है ट्रॉमा ऑन ड्यूटी है, ठीक है, अपने अनेबल टू फाइंड वेन, तो वेन नहीं मिल रही तो ग्रेट सेफनेस करोगे, ठीक है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल lymph नोड इज, आज सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, उसमें बहुत ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा है, जरूर देखना पर आना। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज ट्रांसवर्स बाय, तो क्या कौन सा करेगा, इसके ऊपर से क्या पास करेगा, दैट इज इलियो इंग्वाइनल नर्व, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहाँ पड़ा होता है? मैम वो रात को होगा ना वो सर्जरी वाला? जी जी, वो रात में ही होगा, ठीक है। अच्छा, विच ऑर्गन कंटेन्स लिम्फोसाइट्स नो लिम्फ नोड, दैट इज आपके पास थाइमस पैराक्राइन सिक्रीशन, ठीक है। और ये करता है आपके पास लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड टू T4 वर्टिब्री तक एक्सटेंड करता है बच्चों में 10 साल में, और टी सेल की वो मेचुरेशन और उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। डाउन अपना डाइजॉर्ज और साथ में माइसेनिया ग्रेविस। अच्छा, स्टेजिंग फॉर एनी malignancy डन टू सी द प्रोग्नोसिस एक्सटेंड, क्या करोगे, दैट इज एक्सटेंड ऑफ द डिजीज, प्रोग्नोसिस भी स्टेजिंग के साथ आएगा, ठीक है। उसके साथ सिर्फ डिवीजन और साथ में डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। इन एमआई पोस्टीरियर 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर बाय राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। अच्छा, इसके बाद है लेडी विलेज, वो वाला सिनेरियो जो डीआईसी का होता है। इसके बाद है नर्व पास C5 C6 C6 व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर पास सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, दैट इज पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, सॉरी पाल्मेरिस लॉन्गस, पाल्मेरिस लॉन्गस, ठीक है, अल्नर और अल्नर कोलेटरल्स के साथ, और साथ में पाल्मर कौन सी ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, वो वाली। प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सर्टली लेस सेल, तो ये क्या करते हैं आपके पास, इनहिबिन बनाते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी करते हैं, मगर इनहिबिन को प्रेफर करना है आपने, ठीक है, सर्टली के लिए। अब वाटर लेगिन ऑन वल्वा इन फीमेल ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन इज ड्यू टू कंडाइलोमा एक्यूमिनेटर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब वॉटी वल्वल लेगिन कहेगा ना वायरल इन्फेक्शन के साथ। अच्छा, इसके बाद है ट्रांजिएंट एडेयन, तो फिट्स वाला निमोनिक से FITS एस सिलेक्टेड, ठीक है। इसके बाद है बच्चों ट्रेगस एयर हेलिक्स, तो दैट इज आपके पास फर्स्ट ब्रेकियल आर्च, फर्स्ट सेकंड को वैसे देखना है, ठीक है। 38 ईयर कंप्लेन ऑफ रिस्ट पेन एंड नमनेस इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर, तो ये बेसिकली मीडियन नर्व वाली बात है, तो इसमें क्या आएगा, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस लॉफ्ट वालों में से, ठीक है। इसके बाद है फॉलोइंग इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फर्स्ट वीक, तो बासु निमोनिक से ब्लड कल्चर 1 वीक पे, ठीक है। इसके बाद है मैं थर्स्ट, ऊपर वाला दिखाओ वो डॉक्टर पॉलिस। देखो ना बाकी है ही नहीं ऑप्शंस ना, लॉन्गेस्ट तो होते नहीं, ब्रेविस होते हैं। अब ब्रेविस पे आ जाओ तो एक्सटेंसर, तो LOAFT एक्सटेंसर तो है नहीं, फ्लेक्सर है, ठीक है, फ्लेक्सर दिया था तो उठाते, ठीक है। चलो आगे, थर्स्ट इज पार्शियली एलिविएटेड बाय, तो दैट इज आपके पास, ये अगले दिन भी हमने कहा, वैसे तो नहीं होता लेकिन फिर भी अगर पार्शियली एलिविएटेड करेगा तो ये, और अगर हाली थर्स्ट करेगा तो फिर वो एंजियोटेंसिन 2, सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ जिजिनम इज फ्रॉम तो ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंकिक नर्व्स, और ये कहाँ पे खत्म करेगा, दैट इज वो जंक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वाला जो कोलॉन है ना वहां पे, ठीक है, जहाँ पे मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 हो रहा है। सरफेस एरिया ऑफ माइटल वॉल्व इज 2 to 4 सेंटीमीटर, और ऑफ दैट इज वो स्मॉल इंटेस्टाइन इज 200 to 300 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, शेप ऑफ आरबीसी बाय स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है बैंड 3, क्या था, बैंड 3 था जब आपके पास वो क्लोराइड शिफ्ट वाली बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वहां पे आपके पास क्या पड़ा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2, और साथ में ये बैंड 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय स्वेयर डायरिया, तो स्वेयर डायरिया से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वो है नहीं, अब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होंगे, तो दैट इज हाइपोनेट्रीमिया। After gunshot injury lower back after 4 week surgery, physiotherapy patient has lost contralateral pain sensation but intact temperature sensation that is likely due to section of dorsal root S1. Sensory sensation जा रही है dorsal root S1 की, ठीक है। तो loss of contralateral pain sensation intact temperature, ये जब भी आएगा ये section of dorsal root S1 के साथ आएगा।
तो एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज आपके पास ग्लूकोज इन अपना पीसीटी और इंटेस्टाइन के साथ आता है। 20 ईयर प्रेजेंटेड विद स्क्रॉटल स्वेलिंग आफ्टर इंजरी, कंटेंट ऑफ स्वेलिंग एक्सटेंड अप टू एब्डोमेन बट नॉट, तो एब्डोमेन है, अगर तो पेनाइल है, वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप स्पॉन्जी उठाओगे, ठीक है। तो इधर क्या दिया हुआ पेनाइल। एस्थमेटिक पेशेंट है, रेस्पिरेटरी रेट 30 है, मतलब हाइपरकैप्निया हुआ है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और वो उसको वॉश आउट कर रहा है। अच्छा, तो इमरजेंसी विद डिस्निया, ही विल हैव व्हाट, तो वॉश आउट कर रहा है तो मतलब डिक्रीज पीओ CO2। अच्छा, एक फीमेल हैज क्लोस्टमी है, शी इज ऑन पैरेंटल न्यूट्रिशन, तो वो हमें पता है कि अनकंट्रोल डायबिटीज, लिवर, फिर डायबिटीज, फिर ओबेसिटी, और खुद क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। तो वो कह रहा था कि प्रॉब्लम क्या आएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। हाउ रिलायबिलिटी इन बायोस्टैट्स कैन बी डिफाइंड एज, अभी आप लोग की क्या प्रोसीजर कैन गिव रिपीटेड रिजल्ट, बार बार एक देता ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल थोरोपेस्टिन, ये इस दफा भी आया हुआ था 19 वॉल्यूम 2 में, दैट इज हैज स्मूथ मसल। सर्जन आइडेंटिफाई रेक्टम इन लोअर एब्डोमिनल सर्जरी बाय, तो किस तरह रेक्टम कैसे पता लगता है। वो कवर्ड होता मीडियल है, वॉल ऑफ, कवर्ड होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ कंप्लीट मस्कुलर कोट, ये इसका है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ रैशनल ड्रग इज एटिलेप्टेज। अच्छा बच्चों, यहाँ तक काफी है, यहाँ आगे 400 कर ले पूरा। बस काफी है मैम, थैंक यू। बस खत्म। जी ठीक है बस मैम, बस। मैम। अच्छा, चलो।